बुढ़ापन में भोरे, तीसरे बुढ़ापन में भोरे, प्राणनाथ प्यारे की धाम के धन श्री बाईजीराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर सात की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। आनंद कंदम प्रभुदेव चंदम ब्रजेश रूपे पुरा पिजातम, प्रवेश प्रातम प्रिय प्राणनाथम, परेश पूर्णम सतत नमामि। ब्रह्म पियाय जागनाय जाता, सर्वस्य पाता सिंधु दाता, विज्ञान दाता निज धर्म दाता, दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये, दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। बंधु सद्गुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम, अस व्यालन मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ जय मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहेंगे साथ जी, यहाँ लो ईसे का इलाम है। अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम है, कहो एक दिन आदम है। यहाँ लगे कतेब की। फरमाइए पुजारी जी महाराज, फरमाइए सुंदर साज। यहाँ लो तक कतेब की अवहादी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हमेशा नेत्रों के तारे, हमेशा उनके नजीक रहने वाले, हमेशा उनका हुक्म बजाने वाले स्वामी लालदास जी महाराज धामधनी के हुक्म से जो यात्रा के समय जो वचन उनको मिले, वो वचन खोलकर सुंदर साथ को जागनी में कैसे राज्य ने सुंदर साथ को जागृत किया, कितनी कठिनाइयाँ आई, उस कठिनाइयों के बीच में धर्म पर कितने सुंदर साथ कुर्बान हुए, उनका नाम लेकर उनकी कुर्बानी याद कराते हुए अमेठी में यहाँ पर पधारे, उसका वर्णन और सुंदर साथ का भार अपने ऊपर यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर राज्य को रहते रहते 4 वर्ष बीत 4 महीने यहाँ व्यतीत हो गए थे। यहाँ रहते रहते अब इनको आगे चलना है, क्योंकि इल्हाम इनके अंदर से हो रहा है कि हमें शाकुंजल शाकुमार को जगाना है, क्योंकि धनीदेव चंद जी के जो वचन हैं उनके हृदय में बसे हुए हैं, क्योंकि दोनों को जगाना है। तो जहाँ कहीं भी जब इंद्रावती जी धर्म प्रचार करती हैं तो इनकी बात अवश्य चलाती हैं। जब भी कहीं चर्चा हो तो इनकी बात को अवश्य सोचती है कि कोई ना कोई हमें राजा मिले। इसलिए यहाँ जब वो आए तो यहाँ पर कौन, उन्हें अटक पार ने जसवंत सिंह को हो सकता है इसमें शाकुंजल हो, देखना है कोई ना कोई राजा हमें मिलेगा। इसलिए वहाँ जसवंत सिंह के पास वो खबर भेजते हैं गोवर्धन बाई को, वो कहते वहाँ वो चले जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पर जी लीला होती है, इस तरह के यहाँ पर वर्णन लालदास जी बताते हैं। यहाँ पर जो तांत्रिक था लामानंद याती, उसके साथ में कैसे राज्य की वार्तालाप हुई, कैसे तरह तरह से उन्हें अपने भूत प्रीतों को बुलाकर राज्य को मारने की कोशिश की, लेकिन राज्य ने बता दिया, लालदास जी ने, पंचवासना जहाँ खड़े हैं वहाँ पर किसी चीज़ की यहाँ पंचवासना आपको खड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर देखा है कभी पंचवासना खड़ी? सबके पीछे देखो घूम के, बंगला जी में चारों तरफ पंचवासना यहाँ पर खड़े रहती। इसको कहते हैं फरस्ता चौकी देते हैं जी। आज के नहीं बनाए हैं चित्र, उसी समय से बने, सिर्फ रिपीट इनको किया गया। इसलिए प्रत्यक्ष लीला यहाँ दिखाती है कि जहाँ राज्य है ये पंच शक्तियाँ साथ में उनके
चलती चलती रहती है, क्योंकि उनको तो अखंड होना है। वो कहा है उन्हें कि जहाँ ये मोमिन रहेंगे पंच शक्तियाँ उनकी रक्षा के लिए राज्य ने पहले से व्यवस्था कर रखी है कि जहाँ जहाँ सुंदर साथ गया। और कब वहाँ रक्षा करेंगे? जब धर्म पर आप चलोगे। ये नहीं कि हम माया का काम करें और रक्षा करें। कब का रक्षा करती हैं वो? जब आप राज्य के धर्म के काम पे चलोगे, राज्य के नाम को संसार में रोशन करोगे, जब माया तुम्हारे सामने नहीं आएगी, किसी प्रकार के लोग तुम्हारा कुछ बाल बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये 5 शक्तियाँ आपके साथ में चलती हैं, ऐसा वहाँ ने वर्णन करके यहाँ पर बताया। इसलिए कोई यहाँ किसी प्रकार के किसी सुंदर साथ को नुकसान नहीं हुआ। राज्य महाराज को किसी प्रकार की बाधा वहाँ पर नहीं आई। इस तरह से वहाँ पर लीला होती है। अब एक दिन हाँ बाजार में घूमते घूमते वहाँ पर गए, तो वहाँ पर सुबह की फजर की नमाज जिसको कहते हैं वो चल रही थी। तो उस समय अल्लाह अल्लाह मोहम्मद रसूल की आवाज़ उनको जब सुनाई देती है तो कहते ये तो हमारे घर की बात है, जो सदगुरु ने हमें वचन कहे थे ये वही वचन जी कह रहा है, जरूर इसमें हमारी बात है, हमें इन वचनों को खोजना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से अब यहाँ से वो विचार कर लेते हैं। जैसे इनके अंदर विचार आता, अभी तक एक पक्षी की बात करते थे, सिर्फ वेदों की कतेबों की बात उन्होंने अपने दिल में कभी ली नहीं है। जैसे ये वचन आए उन्होंने अब कतेब पक्ष को वाँचने का, सुनने का, उनको देखने का विचार इन्हें मान लिया, क्योंकि बाड़ी में उन्हें कह दिया या कुरान इसके मगज मायने हम पास, अंदर आए खोले प्राणनाथ। तो इसलिए यहाँ पर जो बात खोली है यहाँ से मन में होती है। इसलिए लालदास जी कहते अब कतेब पक्षी की बात इनके मन में आई, अब हमें देखना है, दोनों पक्ष को लेना है, मोहम्मद की बात को भी देखना है और धनी देव चंद जी श्यामा महारानी जो कतेब पक्षी की बात है, वेद पक्षी की जो बात कही थी, इनको भी हमें देखना है। चर्चा में न चित कहते चर्चा में नहीं कहते, यहाँ पर देखना चाहिए हमें क्या करना है। कलमे से हासिल किया, कहते कलमे से वो बात आ गई। अब चित्त इनका मरूर खा रहा है, ये बात तो कही अपनी बात कह रहा है। अब कैसे करके हमें कहीं से कहीं कुरान मिले, कुरान के वचन सुनने को मिले। अब मन में इनकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। लिया मोहम्मद मता एक, अब यहाँ से कहा ना कि जो मोहम्मद का हुक्म था राज जी ने यहाँ से ले लिया है। वाणी में का जो मोहम्मद के हाथ में था तो लिया अपने मगता अपने हाथ, कहाँ लिया? अपने हाथ में सब ले लिया, सब खींच लिया। अब उनके जो गुज्जे रहते जिनको जो मोहम्मद कहकर गए थे कि वो हक के ताला आएंगे, हमारे जो गुज्जे रहते उनको खोलेंगे, तो उनकी संसार वालों पहचान करना, तो उनकी बात भी तो सत्य करनी है। तो कहते यहाँ से उनकी बातों का सत्य करने का समय आ गया। इसलिए लालदास जी ने कहा एक पक्ष पूरा हुआ, अब दूसरा पक्ष शुरू होने वाला है। दोनों को पक्षों को समझाकर एक परमात्मा की पहचान करानी है, दोनों को एक तले लेकर आना है। लालदास को कहा, अब एक यहाँ पर बात सोच ही रहे थे, उनकी बात किसको बताएं? तो मन में है कि लालदास जी हैं जो कुरान को अच्छी तरह से जानते हैं, फारसी को अच्छी तरह से जानते हैं, अरबी को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनका व्यापार कहाँ था? अरब, फारसी, पुर्तगालियों की भी, तो उनके अंदर अनेक भाषाओं का उनको क्या ज्ञान था। तो कहते अगर इनकी बात से करें, इनको चला तो ये हमारी बात पर 16 ज्ञान देंगे। वहाँ भी अभी जितने लोग आए हैं वेद वाले आए, सिर्फ एक आदमी हैं, एक सुंदर साथ है जो कतेब पक्ष की जानकारी रखते हैं, वो है लालदास जी महाराज। इसलिए उन्होंने कहा ये बात किसको बता, नहीं तो भीम को भी बता सकते थे, मुकुंददास जी को बताते, गोवर्धन को बताते, जो नए तो अभी नए नए आए हैं। तो उन्होंने किसको बताया? लालदास जी को बताया कि जी इस भाषा को जानते हैं, इसलिए कुरान की बातों को जी अच्छी तरह से समझे थे। तो उन्होंने इस बात को उनकी कहा आज एक बात पाई, आज हमने एक बात पाई है लालदास जी महाराज। मैं बाजार में जा रहा था, मुल्ला वहां से आवाज लगा था ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे करके वो कलमा बोल रहा है। इसमें जो धनी देव चंद जी सदगुरु ने जो ज्ञान दिया था जी, वो बात बोल रहा है जो सदगुरु ने हमें समझाई थी। हमें कुरान अवश्य देखना चाहिए, कतेब पक्ष को देखना चाहिए जी, अपनी बात बोल रहा। हो सकता है धनी देव चंद जी ने कहा था बहुत सुंदर साथ हमारे आए हैं, इसमें हमारी बात छिपी हो। तब अर्ज करी लालदास ने, तब लालदास जी ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, अपन बाजार चलते हैं, किसी को मुल्ला को ढूंढते हैं, किसी को मौलवी को ढूंढते, उनसे की बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं बात को। ये हमको देव दिखाए, चलो हम भी देखें कौन कैसी कहाँ बातें छिपी हैं, बात तो बताओ अपने कौन सी ऐसी बात सुनी। तब बात कलमे की, कहते हैं तो लालदास जी महाराज की राजी महाराज ने जो वचन सुने थे वो वचन लालदास जी को सुना दिए, वो कलमा इनको बताया, कर दिखाए सब बताया। उसका अर्थ भी कौन कर रहा है? राज जी कर रहे हैं। अब लालदास जी को सिर्फ सुनाया तो बता रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो बात है जी, कल में धनी देव चंद जी ने हमें रहत किया, इसलिए बात है वाणी के अंदर। ना मैं पढ़ा अरबी, ना पढ़े फारसी, और मायने को और ना पढ़ा मैं
कुरान और खोले सब मायने तमाम। तो कहा उन्होंने कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये तो धनीदेव चंद जी की इतनी मेहर हमारे ऊपर है, उनके अंदर बैठ के मायने हमसे खुल रहे हैं। अगर धनी जी क्योंकि भाषा इसलिए राज्य जी को आ रही है कि वो पूछे भैया अरबी फारसी नहीं पढ़े तो इन्हें भाषा कहाँ से आई? तो भैया कहाँ रहे 4 साल, आपको याद रखना चाहिए। 4 बरस कहाँ रहे हैं? खैताबाई के कारण अरब में रहे हैं। तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती थी, क्या बोली जाती थी? अरबी फारसी में सब कुछ है। तो 4 बरस जहाँ रहे हों कोई, तो उनको ऑटोमेटिक है कि वहाँ की भाषा उनका लिखना वहाँ आता, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जाइए गुजरात, आप लिखो पढ़ोगे नहीं, लेकिन रहते रहते आपको गुजराती बोलते बोलते अपने आप आ जाएगी। आपको ना स्कूल पढ़ने जाना, ना गुजराती की कोई किताब पढ़नी है। तो यहाँ भी आ जाते, वहाँ से नेपाल से, यहाँ से हिंदी नहीं आती इनको, लेकिन रहते रहते वो हिंदी बोलने लगते, गुजराती से हिंदी इनको भी आ जाती है। तो ऐसे ही वहाँ जब वो 4 साल रहे तो वहाँ निज भाषा कौन है पूरा ज्ञान वहाँ पर हो गया। तब लालदास जी से ये बात यहाँ पर करते हैं, मोहम्मद कुरान ले आए। देखो इसके अंदर हमारी बातें हैं। मोहम्मद जो कुरान लेके आए, धनीदेव चंद जी ने कहा था कि इसमें हमारी जात मतलब हमारी ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है, इसमें अरस परमधाम का खजाना है, पर अरस परमधाम की बातें छिपी है, इसलिए हम उसको तो नहीं खोल पाए। तो हे महाराज तुम जरूर कुरान को पढ़ना, उसके अंदर जो गुज्य रहस्य ये ब्रह्म सृष्टियों को पहचान में जब जाहिर करोगे तो एक रस हो जाएगा, सब जगह रोशनी हो जाएगी, मतलब सब इस ज्ञान को सुनकर दौड़े चले आएंगे। सब तुम्हारा मतलब, ये सब तुम्हारा मतलब अपना तो पर उसके अंदर छिपा हुआ पूरा मतलब अपनी पूरी पहचान उसके अंदर है। इत मोहम्मद को मिल चले। क्योंकि अब लालदास जी यहाँ बताते हैं कि अभी तक कतीब पच का ईसा का इल्म था, अब ईसा में मोहम्मद मिल गए हैं यहाँ पर। तब अहमद पाया किताब। अहमद है, विचार किया कि भेद खोलने वाला को होना चाहिए। तो अहमद किसको कहते हैं? जो रहस्य खोलता है, जो मायने को बताता है। तो कहते अहमद यहाँ पर राज्य की उपाधि मिली है उनको। ईसा और मोहम्मद मिले। ईसा मोहम्मद जब मिलते हैं दोनों की ज्ञान मिला, धनीदेव चंद जी का ज्ञान लेके आए, मोहम्मद के ज्ञान लेके आए, उनके गज यहाँ पर खोले, या कुरान या पुराण, इसके मगज मायने हम पास अंदर आए खोले प्राणना। ये बता रहे एक एक चीज को हमने यहाँ पर खोला है। मारे दज्जाल सिताब। अब हमें लड़ना है, कौन है यहाँ पर? एक शरीयत के यहाँ पर चारों तरफ बोलबाला है, इस्लाम के भी शरीयत में बने हैं और हिंदू भी शरीयत में बने, सत्य की किसी को पहचान नहीं। तो अब दोनों पक्षों से यहाँ पर लालजी महाराज का वार्तालाप होने वाला है। पहले से लिखा है कि वहाँ पर लड़ाई होगी, दज्जाल से उन्हें लड़ना, चाहे हिंदुओं के बीच में हो चाहे वो कते पक्ष के मानने वाले मुसलमानों के बीच में। अब जब दिल्ली जाएंगे तो औरंगजेब से भी लड़ेंगे और हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ वेद पढ़ने वालों से भी वार्तालाप होने वाली है। दोनों पक्षों से यहाँ पर लड़ाई होगी। अब लड़ाई करने को, क्योंकि लड़ाई लड़ना है हमें, मतलब क्या है? सबको एक परमात्मा की पहचान कराना है। धनीदेव चंद जी जीवन भर यही किया कि एक परमात्मा की पहचान के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको एक करने के लिए उन्हें जीवन भर अपना ज्ञान बांटा है। जाए पास सुल्तान है, हमें यहाँ से लेना चाहिए, सुल्तान से बात जरूर करनी चाहिए। उनकी पहले से उनकी ख्याति सुन रखी है, क्या कि अपन क्या है औरंगजेब के बारे में एक बात आती है इतिहास में, सिर्फ उसकी आती है मारने काटने वाली। उसके ज्ञान का पक्ष ना तो कोई इतिहासकार लिखते हैं न कोई बात कहते हैं कि वो कैसे कितना कुरान के इल्मी था, कैसे कुरान की बात करते, खुदा ताला की नमाज कैसे पढ़ना। आता है लालदास जी के मसौदे के अंदर, उसके अंदर कि वो जब कुएं पे बैठता था पढ़ता था नमाज, तो कैसे पढ़ता? एक खूब बड़ा कुआं था उसके पास, कहाँ पर? लाल किले में। तो वहाँ पे उसके चारों तरफ चादर डाल दे, उसके ऊपर नींबू रखे चारों तरफ, और बीच चादर में बैठ के वो नमाज पढ़ता था। मतलब इतना उसके अंदर शक्ति पैदा कर ली थी उसने कुरान पढ़ के कि चादर के अंदर आदमी कंकड़ डाल तो चली जाए। तो कहते उसके अंदर पूरा जाके बैठ के उसकी नमाज करता, मतलब खुदा को याद करता था। तो कहते ऐसी शक्ति के बारे में कोई उसको बताती नहीं है कि शक्तियाँ क्या थी। तो इंद्रावती ने कहा कि इनके अंदर हो सकता है कि शाह कुमार की वासना हो। जो धनीदेव चंद जी ने हमें कहा था इनकी खोज हमें करनी चाहिए, सुल्तान से ज्ञान की बात करनी चाहिए। अगर ज्ञान से मान जाएगा तो संसार में एक दिन एक धर्म हो जाएगा, ये हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है ये समाप्त हो जाएगा। इनको प्रथम दावत करें। पहले नंबर अपन इन्हीं से मिलते हैं क्योंकि इनका शासन है। अगर ये हमारे आ गए तो हिंदू जो डरे डरे रहते हैं वो डरे डरे नहीं रहेंगे। एक सनातन की एक धर्म यहाँ पर हो जाएगा। ईमान लेकर आए, क्योंकि ये कुरान के विपरीत चलते हैं, कुरान की इनको सच्ची पहचान नहीं है। सब अभी शरीयत में लगे, ना तो हकीकत की पहचान इनको है ना तो मार्फत की पहचान है। अगर हम हकीकत मार्फत की इनकी बातें करें
रहे थे, हो सकता है उनका दिल बदल जाए, वो शरीयत के मार्ग को छोड़ दे, हकीकत और मार्फत की बातों पर चले। श्री देवचंद जी ने कही थी, क्योंकि धनीदेव चंद जी हमें सारथी की थी, बताई थी कि इनको जरूर लेके आना है, क्योंकि वो हम कर नहीं पाए पर संसार में वो हैं, तो उनकी बातों को हमें संसार में जाहिर करना चाहिए, उन वचनों को अमल करना चाहिए। आवे साकुंडल साकुमार, उन्होंने कहा कि साकुंडल भी आएगी और साकुमार, इन दोनों को संसार में जागृत करना है, लेकर आना है। तब खेल में पीछे फिरे, क्योंकि बता दिया उन्हें, इशारा कर रहे हैं लालदा जी, जब तक 2 ब्रह्मंगनाएं नहीं आएंगी हम खेलने के पीछे नहीं, खत्म नहीं होगा। इसलिए जब जो ब्रह्मंगना आ जाएंगी, ये खेल क्या हो जाएगा, संसार मिट जाएगा, ये स्वप्न खत्म हो जाएगा, हम परम धाम में जागृत हो जाएंगे। पहुंचे परवरदिगार हम राजी के चरणों में वहीं पर बैठे हो जाएंगे। इस वास्ते ढूंढ काढ़िए, इसलिए हाँ स्वामी चिरजी साहेब जी लालदास जी से बताते कि हमें रूहों को काढ़ना है, बताना। उन्हें कह दिया था जब तक ये 2 आत्मा नहीं आएगी ये स्वप्न टूटेगा नहीं। हे महाराज, इसलिए तुम जरूर ढूंढ के लाना, ये बड़ा काम तुम्हें करना है। तो यहाँ लालदास जी से चिरजी साहेब जी ये बातें बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ये लीला होए जाहिर, ये लीला जाहिर करनी है, हमें धनीदेव चंद जी के वचन को बताना है, इन दोनों सखियों को लेकर आने पर मंगनाओं को ढूंढना है। कुली दज्जाल को मारिए, क्योंकि अपन लिखा है कि कुली दज्जाल आएगा, कुरान के अंदर पहले से बता दिया कि 120 वर्ष तक उसकी लड़ाई होने वाली है उसको, क्योंकि अज्ञानता संसार में फैली है, शरीयत का बोलबाला है, ना कोई सत्य की पहचान करता है, ना परमात्मा की तरफ कोई जा रहा है। तो कहते शैतान उसको कहते हैं जो कर्मों में बधे, जो सत्य की पहचान ना करे। तो कहते हैं ऐसे अज्ञानता को नष्ट करके एक परमात्मा की पहचान करानी है। करत बद फैली बाहर, क्योंकि बाहर के कर शरीयत में बद के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई मतों से, कोई वेदों से, कोई वचनों से, कोई देवी देवताओं के ऊपर, सब एक दूसरे के धर्म से लड़े हैं, सब अपने में लगे हुए। ईसाई अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान अपने आप को श्रेष्ठ मानते, हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और भी धर्म पैदा होते चले जाते थे कि संसार में सब अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे, कोई किसी से छोटा होना नहीं चाहता है। तब साथ सबको, सब साथ को इनको जागृत करना है, हमें लेकर आना है। होगी खबर होगी जब ये 2 आ जाएंगे, जब ब्रह्म सृष्टि आएंगी तो सबको परम धाम की पहचान हो जाएगी। छोड़ेंगे आप अपनी, सब अपनी जो संसार की जो बातें छोड़ देंगे और परम धाम का जो ज्ञान है वो कर लेकर आएंगे। आए मिले आखिर, और आखिर के समय परम धाम का ज्ञान लेकर आएंगे। ये विचार करके, अब ये दोनों यहाँ बातचीत कर रहे थे, विचार करके आगे क्या करना है। अब लालदास जी महाराज कहते हैं मेलते से चले जब, अब यहाँ से चलना चाहिए, अपन को यहाँ से विदा लेना चाहिए, आगे काम करना है, सुल्तान को जगाना है, और भी राजाओं को देखना है किसी के अंदर अंकुर आ जाए, कोई इसी तरह जागृत हो जाए। गोकुल मथुरा आगरे, अब कहते हैं यहाँ से आगे चलते होंगे, अब गोकुल जाते हैं, गोकुल से मथुरा जाते हैं, मथुरा से दिल्ली पहुँचेंगे। आए पहुँचे तब कहते दिल्ली में जाकर विराजमान हो जाते हैं चिरजी साहब जी। कोई दिन यहाँ रह के, कोई एक दिन यहाँ पर रहते हैं, क्या गोकुल में मथुरा के बीच में दिल्ली पहुँचे धाए, दिल्ली रहते हैं, पड़ाव डाल देते हैं, पहले मथुरा में जाते हैं, फिर गोकुल में जाके रुकते हैं। तो कहते 1-2 दिन कहाँ रुक कर यहाँ पर देखते हैं, जब कोई यहाँ ज्ञान चर्चा सुनने वाला नहीं मिलता है तो फिर कहाँ चले जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कितना के साथ ठट्टे का, यहाँ पर ठट्टा नगर से जो सुंदर साथ यहाँ दिल्ली आके रहने लगा था। पहुँचाए, जैसे उनको खबर मिली कि चिरजी साहब जी दिल्ली पहुंचे, सब वहाँ सुंदर साथ इस युद्ध में, इस जागने के अभियान में आ गए। हरिराम चौधरी, अब कौन कौन सुंदर साथ जी आए उनके नाम सुनो। पहले कहते हरिराम चौधरी यहाँ पर आए, और चिंतामण लालमन, चिंतामणि जी वहीं थे, छोड़ गए थे, तब कहते अब चिंतामणि अब कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। और रामचंद्र आए पहुँचे, रामचंद्र भाई भी यहाँ पर आए, रहे को एक दिन, जो एक दिन रहे, फिर पीछे माया में चले गए। ईश्वरदास चौबदार, ईश्वरदास चौबदार भी आए, रहा बरस 2 बरस तक जागनी में कार्य किया। इसके बाद फिर अपने संसार में माया की तरफ चले गए, पीछे माया लहर में, फिर अपने संसार में चले गए, कबीले के पास वापस चले गए। रह न सकिया सोए, रह नहीं पाए, परिवार का बोझ उनके ऊपर इतना हो गया, वो जागनी के अभियान में सहयोग नहीं कर पाए। मलूक चंद बली मात सो, मलूक चंद भाई भी यहाँ साथ में आए। लड़ा दज्जाल सो जोर, युद्ध रहा औरंगजेब से, जब लड़ाई उस समय वहाँ वो खड़े थे। सौंपी अपनी आत्म, उन्होंने कहा कि चिरजी साहब जी को अपनी आत्मा सौंप दी थी।
थी। कचुनाई खोर इसी प्रकार के उन्हें लाज शर्म नहीं है, लड़ना है। चाहे हिंदू मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जगह को अपने परम धाम के अंदर लगा। उनने तो मन में ठान लिया कि हम ये जागनी अभियान में आगे चलना है। शेख बदल आया एक यहाँ पर शेख बदल, हाँ दिल्ली में ही रहते थे, उनको भी थोड़ा श्री जी के ऊपर ये माना है, क्योंकि पहले लालदास जी बता गए थे कि सिद्ध पर होते हुए कहाँ गए। तो यहाँ बहुत दिन तक चर्चा करते रहे। चर्चा करने में एक शेख बदल भाई को भी यहाँ पर इनको पर ईमान आ गया, क्योंकि वो कौन है, सूफी संत हैं। कौन शेख बदल? सूफी। तो कर्म कांडों को ज्यादा वो मानते नहीं है, वो परमात्मा की बात को ज्यादा मानते, वो भजन कीर्तन में ज्यादा थे, वो हक ताला की सूरत को मानते हैं। वो नहीं कहते बेसब्बी बेनमून, वो कहे वो कहा खुदा है तब तो खुदा ने जहान बनाया है, अगर खुदा की सूरत नहीं होती तो संसार वो क्यों बनाते। तो जब राज्य की इनकी बातें उनको अच्छी लगी तो वो इनके पास वो यहाँ पर आए, नीके ग्रह कदम राज्य के नीचे कदमों पर आकर यहाँ पर बैठ गए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम शरीयत के बीच में जरूर लड़ेंगे, ये तो कर्मकांड हमको मिटाना है, जो कुरान में जो चीज नहीं लिखी है उसके विरुद्ध में खड़ा रहूंगा। मैं भी औरंगजेब के साथ में और जाऊंगा काजी मुल्ला को समझाने, मैं आपके साथ में रहूंगा और हमारी दम कहते मैं आखिरी तक आपके साथ रहूंगा, पीछे न रहूंगा। अनंतराम आए मिला, क्योंकि पन्ना तक आएंगे जैसे एक बदल भाई यहाँ पर रहेंगे, कहते आखिरी तक निभाते हैं ऊपर। अनंत राम यहाँ पर आते हैं। अब लड़ाई के वक्त में वे भी जागृत हुए, सेवा में मिल गया, सेवा में वो शामिल रहते हैं। समय पाया एक इन्होंने इस समय अवसर मिला इनको। तुलसी बिहारी दास तुलसीदास जी, बिहारी दास जी ये भी आए, और हृदय राम जी भी यहाँ पर आए। कोई दिन शामिल रहे, 2-4 दिन ये रहे, फिर पीछे ये भी चले गए। फिर घरों किया विश्राम, फिर जाके फिर माया में फिर चले, घर में जाके वापस चले गए। ये जो हरिराम भाई का, हरिराम का जो भाई बेटा हीरानंद भाई जी यहाँ पर आए। कोई दिन रहा सेवा में, ये भी कोई एक दिन सुंदर साथ की सेवा में रहे, राज्य के साथ में रहे। पीछे पहुंचा अपने वतन, फिर अपने घर वापस फिर जी वापस चले गए। भाई श्री मुकुंदास ने, अब यहाँ भाई मुकुंदास जी यहाँ पर आए। सुनिया सूरत में तारतम सुना था, अब इनको नवरंग स्वामी इन्हीं को कहा जाना है, तो कहते जी यहाँ पर आए, दिल्ली में यहाँ पर खड़े हो गए। आए पहुंचे सैयद की हवेली, कहते हैं उनकी खबर मिली कि सैयद की हवेली में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर राज जी महाराज बैठे हैं। जाग खड़ी आत्मा में, उन्होंने अपने सिर जी साहब जी को युद्ध के लिए अपनी आत्मा को खड़ा कर दिया, अपनी आत्मा को जगा दिया। रामचंद्र मेड़ते से रामचंद्र भाई यहाँ पर आए, पहुंचाए इन सोबत। इस समय यहाँ पर मुकुंदास की सोबत से ये भी यहाँ पर आए। कोई दिन रह के, कोई एक दिन यहाँ भी साथ में रहे। फिर घर किया एक, फिर बाद में जी वीरता के लिए फिर वापस हो गए। और साथी कहते लालदास जी कहते और भी बहुत साथी यहाँ पर आए, जिनके नाम आगे बताए जाएंगे। आए के गए अपने घर, कोई आया कोई गया, ऐसे ही लगे रहे। कुछ दिन जागनी में सहयोग करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस, मतलब इकट्ठे खड़े नहीं रहते हैं, थोड़े थोड़े जागनी में सहयोग करते रहते हैं। बात न छूटे दिल से, बात नहीं छूटती, ये नहीं कि भाई घर में जाके बैठे, चित लगा है राज्य से, जागने के अभियान में सहयोग करना है, इसका पीछे से कोई ना कोई हेल्प करते रहते हैं। धन की सुंदर साथ को इकट्ठा करने की किसी न कोई थोड़ी बहुत मदद सुंदर साथ करते रहते हैं। अपने गांव से बैठकर कोई सामग्री की आवश्यकता है तो पहुंचाते हैं, कोई वस्तु की आवश्यकता है तो दिल्ली में पहुंचाते रहते, खबर लेते रहते कि क्या जरूरत है। रहे इस्लाम ऊपर, मतलब धर्म के कार्य में लगे रहते ना कि भैया पीछे चले गए, आपको हमें धर्म का काम नहीं करना, ऐसा नहीं, घर में है लेकिन धर्म की खबर रखते हैं। सिरजी साहब जी की खबर है, धर्म का काम करते रहते हैं। मुनकर हुए, अब कौन मुनकर हो गए, पीछे चले गए, मानने के लिए आए थे लेकिन फिर उनका विश्वास नहीं रहा तो घर में भी चले गए, तो बैठ न सके इस्लाम, तो फिर वो धर्म में नहीं आए दोबारा, उनको इस धर्म में रुचते नहीं है, उनको मन नहीं लगा, जो मोह नीचा चके माया के बंधन में पड़ गए। साथ कोई न कहे कलाम, ऐसे बहुत से सुंदर से कलमों को किसी को पहचान नहीं हुई। कोई दिन पीछे आया, कोई दिन पीछे, वो जो सुंदर सा इनके नाम सुनो, गोवर्धन अटक से। अब से कौन आना, कहाँ से गए थे, मेरता से गए थे, और मेरता से उनको भेजा तो अटक पार जाकर उनको तल शिला कहते हैं, आता अटक नदी के पास है ना। आजकल हिस्सा बात हो, पाकिस्तान इसका हिस्सा आ गया है, वो वहाँ पर से आ गए। उस समय वहाँ उनका सब ये भारत में था, ईरान इराक ये पाकिस्तान तो बाद में हुआ, पहले से भी ये सब देश कहा थे भारत के ही अंग थे। यहाँ से काल यमन कहाँ से आता, सऊदी अरब से आता है, ईरान से,
वहाँ उसका महल था, वहाँ से आया था लड़ने के लिए कंस। ये बहुत सारी अपने जागरूकी के अंदर मिलते हैं किससे। तो कहते वहां से गए थे, अब गोवर्धन कहाँ आ गए, यहाँ दिल्ली में आ गए, लाल दरवाजे आए रहे। उनको जैसी खबर लगी सिरजी साहब जी लाल दरवाजे में है, सैयद की हवेली में है, गंगाराम की दुकान में, गंगाराम की दुकान में बैठ के उनकी खबर पूछते हैं। तहाँ वचन तारतम के, वहाँ तारतम के मतलब गंगाराम को सुनाए, कहे जो गंगाराम है, गंगाराम जी को यहाँ पर सुनाते, उनको जागृत करते हैं। आशाजीत पर बो दिया, आशाजीत भाई वहाँ रहते, उनको भी अब गोवर्धन भाई यहाँ पर राज्य की पहचान कराते, उनको भी यहाँ सुंदर साथ बनाते हैं। तित पाया विश्राम है, उनको भी यहाँ पे आत्मा को सुख मिला, ज्ञान को लेकर उनको भी परम धाम की आत्मा जागृत होगी, ये बताए इंद्रावती। सबको जगा रहे, सबको हुक्म दे रखा है। अब दिल्ली में राजी बैठे जो नहीं कि हमें नहीं जगा रहे, राजी जगाए, जो जहाँ मिलता है उसको आप जगाते जाइए। गोवर्धन भाई आए, कोई साथी तो पैदा करने, गंगाराम दोस्ती है, उनके साथ में बैठे, उन्हें राज्य की चर्चा सुनाई, उनको अच्छी लगी, उनको और चर्चा दी, उनको मंत्र देके उनको राज्य की पहचान कर जागृत कर दिया। आशा जी तो वहीं बगल में रहते, उनको भी पहचान, उनको ऐसे जो जिनको मिले जगाना चाहिए। आपको पहचाने नहीं कि एक के भरोसे बैठे हो, इसलिए इंद्रावती ने पूरा हुक्म है सुंदर साथ को दे रखा है। लालदास जी बार बार आपको बीतक में इशारा करते रहते हैं कि जागने के समय कैसे जागनी होगी, एक के भरोसे जागनी होने वाली नहीं है। जो जैसे जाए, जिनको जैसा ज्ञान मिले, जो जो सुंदर साथ को जागनी करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। नैन सुख महाजन सो, अब एक नैन सुख महाजन यहाँ पर मिलते हैं, कहे वचन जो चार, इनको दो चार वचन इनको भी सुनाए, इनको भी ज्ञान पे श्री साहब जी की पहचान कराई। तिन्ने अपने दिल में वचन को किया बड़ा विचार, विचार करने लगे, अलौकिक ज्ञान है, कोई नई बातें बता रहे हैं। फिरते उर्दू बाजार में, अब एक दिन उर्दू बाजार में गोवर्धन भाई फिर रहे थे, यहाँ पर मिले गरीबदास भाई यहाँ पर मिले, उनसे मुलाकात हो गई। उन्हें पूछा भैया आप यहाँ कहाँ, हम यहाँ, कहते हम तो अटक पार से तो मैं यहाँ, कहते हाँ सिरजी साहब जी तो यहीं पर है। ढूंढते ढूंढते उनके यहाँ मुलाकात हो गई, तिनको मिले, कहते राह में वहाँ पर मिल गए उर्दू बाजार में। आज भी उर्दू बाजार है निशानी के रूप में, ऐसी नहीं लालदास जी ने रखा। आज आप जाइए चांदनी चौक के दाएं तरफ से एक उर्दू बाजार है, वहाँ हर एक किताबें वहाँ पर मिलती हैं, जो भी किताब चाहिए इस्लाम की सब मिलेगी आपको। पूछी खबर खास है, खास खबर पूछी कि सिरजी साहब जी कहाँ पर हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ साथ रहते हैं, कहाँ सुंदर साथ रहे, किस मोहल्ले में है, किस हवेली में, किस जगह पर ठहरे हैं। सिरजी आप हैं के सिरजी साहब जी का ठिकाना बताओ कहाँ पर है। मैं अपने सुंदर साथ जो जागृत करके लाया हूँ, उनको भी उनसे मुलाकात कराऊं, लेकर आऊं, उनको लेके आऊं, उनके दर्शन कराऊं, साक्षात उनके पूरे विट्ठल गौर के। तब उन्हें बताया क्योंकि इस्लाम का बोलबाला है शरीयत का, तो जहाँ भी श्री साहब एक जगह नहीं रहते, जगह बदलते रहते, थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, क्योंकि सुंदर साथ भी इकट्ठे हो रहे। उनको पता हुआ मुसलमान के हिंदू कुछ करते हैं तो वहाँ कुछ बलवा खड़ा होता है, इसलिए जहाँ बदलते बदलते एक जगह नहीं रहते, कहीं दलाल दरवाजा सैयद के पुरा में, कहीं वहाँ, ऐसे सिरजी साहब जी जगह बदलते रहते। उनने बताया वहाँ पर सैयद की हवेली में, लाल दरवाजे सैयद की हवेली में है। कहाँ श्री जी रहते हैं, श्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं खबर करूँ इनसे, मैं वहाँ जाके आपको खबर बताता हूँ कि आज गोवर्धन भाई आ गए हैं। गोवर्धन अपने घर गया, तो गोवर्धन तो थोड़ा वापस आ गए जहाँ ठहरे हुए थे, और यहाँ पर गरीबदास जी वहाँ जाते हैं। आया गरीबदास जी सिरजी साहब जी ने गोवर्धन भाई की खबर यहाँ पर बतलाई, खबर करी श्रीराज जी को बताया कि देखो वो आ गए हैं, अब क्या करना, उनको बुलाना है, क्या करना है। आया गोवर्धन खास है, यहाँ पर गोवर्धन आ गए, अपने अटक पार भेजा था, उनसे पूछो क्या खबर है, क्या हुआ। व्रत समय गोवर्धन, व्रत है कुछ और व्रत समय ने प्रातः समय, आज सवेरे से यहाँ पर गोवर्धन भाई आते हैं, ले आया अपने संगी मिला, सभी सुंदर साथ को लेकर यहाँ पर आते, सवेरे पर आते, व्रत नहीं प्रात है, हाँ वो समझ, सवेरे सवेरे वहाँ पर श्री साहब जी के वहाँ पर जाते हैं। सभी आए कदमों लगे, सवेरे सवेरे आके सुंदर साथ को लेकर श्री जी साहब जी के कदमों लगते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बीतक कही बनाए, पूरी हकीकत यहाँ पर बनाई, अटक पार में कैसे कैसा हुआ, कितने उनको समझाया, कहते उनको एक भी विषय उनके अच्छे नहीं लगे, वो बच्चों पर ईमान है, लेकिन मैंने बहुत तरह तरह से उनको समझाया, पर औरंगजेब से लड़ने को उन पर हुए तैयार नहीं हुआ। वो इन हवेली में अब यहाँ पर आप बैठे हैं, मास 6 रहेंगे, यहाँ 6 महीने तक यहाँ पर रहेंगे।
तहाँ से लाल दरवाजे, और यहाँ से अब लाल दरवाजे यहाँ पर जाए। 6 मतलब तो दिल्ली में रहना है, यहाँ पर नहीं कि हवेली में ही 6 महीने बैठे, दिल्ली में 6 महीने तक रहेंगे। अब यहाँ से अब लाल दरवाजे जाएंगे, से चला उठ के, वहां से उठ के से जाएंगे, यहाँ आए साकुमार को। अब यहाँ से साकुमार को यहाँ पर जगाना है। हाँ ठीक है। पाती लिखी बनाए, कहते हैं यहाँ पर औरंगजेब को अब पाती करने का विचार हुआ। बहुत दिन यहाँ पर हो गए, अब 2 महीना व्यतीत हो गए हैं, कोई खबर नहीं है कैसे जाए क्या करें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इनको पाती लिखें, चिट्ठी लिखें, अपने धर्म के बारे में बताएं, उनके धर्म के बारे में। तो यहाँ पर कहा 22 प्रश्न बनाते हैं राज जी महाराज कुरान के संबंधित, और लिखते काहे में है, हिंदी में। अब उनको लिख के यहाँ पर तैयार किया। 22 प्रश्न तिनमें, कहते 22 प्रश्न कुरान के अंदर 7 बड़े क़यामत के निशान उनके अंदर लिखे। फिर उनके जो 3 स्वरूप हैं बसरी मलकी हक्की, उनके स्वरूप की पहचान उसके अंदर लिखी। कहते यहाँ पर हक ताला को आने उनके स्वरूप की पहचान उसके अंदर, मोमनों की पहचान उसके अंदर लिखे हैं। तो कहते ऐसे 22 प्रश्न उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर लिखे। चित सो ले आए, चित से यहाँ पर लेके आए। इत पाती लिखने में रहे। अब यहाँ पाती लिखने में कौन सुंदर था, तो लालदास जी कहते उनके नाम सुनो। श्री जी और लालदास है। कहते श्री जी और लालदास जी रात दिन मेहनत करी, रात दिन कुरान को पढ़ा उनने। भैया जिनसे वो जाग जाए, पूरी मेहनत करके उन्हें से 22 प्रश्न यहाँ पर निकाले, जिसको अपन राज्य वाणी में रोज पढ़ते, बसरी मलकी हक्की, 3 सूरत, क़यामत के 7 बड़े निशान, फिर उनकी खुदा की सूरत बताई गई है, बेचगुन बेचबून बेसब्बी बेनमून। कुरान के अंदर खुदा लिखा ऐसा है, तो उसका अर्थ उसके अंदर भैया ऐसा है, तो बताइए इसका अर्थ है क्या, भाव क्या है। वो में 3 तरह की पैदाशें बताई गई, 5 तरह की, उसके अंदर वो उसके अंदर भी लिखे। ऐसे बड़े बड़े निशान उन्होंने लिख के तैयार यहाँ पर किए। राज सेवन की आस, रात भर यहाँ बैठ के उन्हें में से उतार के उनको भेजना है, लिखना है। क्योंकि जब ये वचन सुनेगा तो लगेगा, क्योंकि हक ताला ने ये कहा था, ये वचन जो खोलेगा तब मान लेना कि पूर्ण में परमात्मा है। हक ताला वही यही पहचान है, यही मोमनों की पहचान है। जब जो इन वचनों पर जो चर्चा करे, इन वचनों का जो रहस्य खोले, इसलिए वही वचन लिखे जो क़यामत के संबंधित वचन थे। ये पाती लेके इस तरह से एक पाती लेकर आए लाल दरवाजे, लाल दरवाजे में जाकर फिर बैठ जाते हैं। हवेली क्षत्रिय की, क्षत्रिय की एक हवेली है वहाँ पर, दिन में रहे आए, आगे यहाँ पर रहने लगते हैं। कहाँ आए बैठ के, यहाँ बैठ के प्रयाण करने लगे, सलाह करने इसको कैसे पहुँचाना है। बैठ करी मसलत मसलत करी सुंदर साथ को। अब जाएगा कौन वहाँ, इसको लेकर कौन जाएगा, उसको जाना वाला भी तो चाहिए ना। अपन तो जा नहीं सकते। कहा है कि वो हिंदुओं को कमों को देखेगा, तलवार हमारी गर्दन का, हमारी गर्दन अलग, तलवार वहाँ चली। तो जाना वाला भी तो कोई चाहिए, ऐसा आदमी हो जो राजा से रूबरू बातें करने लायक हो। तो अब उस पर विचार करने, ये पहुंचाएंगे कैसे, ये वचन को लेने वाला कैसे है, कौन जाएगा। पूछा विचार सबको, सब पे विचार करने, भाई कौन है इसके नजीक जो राजा कर मौलवियों से, वहाँ के जो बड़े बड़े काजी है, हाफिज है, उनके पास जाने वाला कौन है। कहा करने अब एक, आप बताओ क्या करने, अपन ने उतार तो लिए हैं, बना तो लिए हैं, अब इनको पहुंचाने का काम कैसे होगा। अब जोरा तो शरीयत का है, मुसलमानों का काम है। यहाँ देखो वही वही दिखते, टोपी टोपी, यहाँ तो कोई चोटी वाला एक दिख नहीं रहा है, तो अपन अलग दिखेंगे वहाँ। तो बताइए उसको पहुंचाएगा कौन है यहाँ पर। आशा जीत आइया, इस समय यहाँ पर आशा जीत आ जाते हैं। लगा श्री राज के कदम में, श्री राज किनको आशा जीत को किसने जगाया, अभी अभी बात आई थी ना, गोवर्धन भाई ने, है ना, नए नए आए थे वो, सीधी साहब जी के चरणों में लगे। तब ये विचार पूछिया, अब उन्हें पूछी क्या मसलत करे, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, उनके यहाँ पे मुसलमान भी बहुत सारे दोस्त है, व्यापार उनका चारों तरफ है, तो दरबार में आना जाना भी इनका लगा है। उन्हें बताइए क्या यहाँ सलाह कर रहे हैं, क्या बात है। कहा कर लो अब हम, कहते भाई कौन सी बच्चा बताओ क्या करना है आगे। तब आशा जीत को, तब आशा जीत को पाती पर सुनाए, पत्री बताई। तो आशा जी जैसे सुनते एक तो वो हाथ ऐसे रख लेते, आपने जो प्रश्न लिखे हैं ये तो क्या में लिखे हैं, हिंदी में लिखे, और वो हिंदुओं का मुंह नहीं देखता, हिंदी की बात तो सुनेगा नहीं। जैसे तो कोई लेकर जाएगा पहले ही उसकी गर्दन जाएगी। एक तो आपने सबसे पहले इसमें जो काम किया गलत हुआ है, ये काम आपको अच्छा नहीं हुआ। आपको हिंदी में आपने पत्र लिखे, ये काम सुकन वो सुनेगा नहीं। सुन के उन उत्तर दियो, उसने आशा जी बाज ने यहाँ पर उत्तर देते हैं, ये पाती क्यों दिखाए, ये पाती वो देखेगा तो कि नहीं। आप जो यहाँ पर लिखे इसमें शब्द तो देखो आपने किस में लिखे, काय में लिखे हैं।
ये तो हिंदुओं का, ये तो हिंदुओं का जवाब। वो तो मुंह नहीं देखता, वो वचन क्यों पढ़ेगा? वो तो शकल अगर उसको दिखा गई फौरन आधे जैसा मार दो इसको, कहाँ से हमने इसका मुंह देखा, दिन खराब जाएगा। मतलब इतना कट्टर, इतना शरीयत का बोलबाला था, हमेशा रहा दुश्मन, हमेशा दुश्मन रहते। इसलिए पूरे दिल्ली शहर के आसपास में एक भी कोई हिंदू वहाँ दिखाई नहीं देता, कोई पंडित वहाँ दिखाई नहीं देता, कोई मंदिर वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। रात को मोना देखनी, कहते अगर सवेरे सुबह उठा वो आया बाहर, कोई हिंदू दिख गया तो उसकी मतलब मौत निश्चित ही है। ये आप कहावत मोमिन अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को खुदा का बंदा मानता है, अपने आप से बड़ा कोई मोमिन नहीं है। ये अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। सो बाती हिंदू की, कहते थे तुम्हारे जो शब्द है वो देखेगा नहीं, सुनेगा तक नहीं। क्यों कर सुने कान, तो क्यों कर सुनेगा, क्यों बाँचेगा? जब मुंह नहीं देख रहा तो तुम्हारे वचन कौन सुनेगा? शरीयत है जोरावर, क्योंकि कर्म कांड में वो बना हुआ है, वो कुरान के सिवा वो किसी पर विश्वास नहीं लाता। वो तो कहते हक ताला ने जो कहा है कुरान में, जो एक एक वचन वो हमारे लिए सत्य हैं। हमारी गर्दन कट जाए, प्राण चले जाए, लेकिन कुरान के एक शब्दों से मैं अलग हूँगा नहीं। जो कुरान में लिखा है वही हमें पर चलना है। तो कहा हक ताला ने तुम्हें सिर्फ शरीयत के वचन मानना है, वहाँ की शरत नहीं मानना। तो वो दो वचन वो पढ़ता ही नहीं है, खोलता ही नहीं, उसका कोई मायना ही नहीं लेता, वो सिर्फ शरीयत पे चल रहा है। देखिए सब उसके अंदर है, लेकिन एक आयत आती उसने बता दिया कि खुदा ने कहा है कि इस हकीकत मार्फत के मैं आके खोलूंगा, किसी को खोलने का काम नहीं है। तो ना तो वो हकीकत की बात करता है, ना मार्फत की बात करता है, और लिखे उसी के अंदर है, छिपे उसी के अंदर है, लेकिन वो शरीयत भर चलाता रहता है। दो वचनों को वो खोलता नहीं है, क्योंकि कुरान में लिख दिया हक ताला ने तुम्हें नहीं खोलना। संसार वालों तुम इसके शब्दों को कभी अर्थ भी नहीं करना। है पोहरा मुसलमान है पोहरा मुसलमान, यहाँ पोहरा मतलब पहाड़ा मुसलमानों का है। चारों तरफ वही दिखाई देते, उनका धर्म का पूरा शासन उनका है। हमारे हिंदुओं की बात वहाँ कौन सुनेगा, कौन इस पर ईमान लाएगा? मास दो यहाँ रहे, कहते 2 महीने तक यहाँ व्यतीत हो गए। यहाँ पर रहते रहते कोई चर्चा वेद वेदांत, यहाँ वेद की भी बातें करते हैं, वेदांत की भी बात करते हो। वो पक्ष वही है कि हमें पहले इनको जगाना है। ऊपर अटारी के बैठक, यहाँ पर अटारी पर बैठते हैं, दूसरी मंजिल पर बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं। ये इत सूफी के आवत, एक सूफी संत फकीर, इत सूफी फकीर आवत, हाँ, एक सूफी यहाँ पर आते हैं, जो चर्चा सुनाई ताए, चर्चा उनको सुनाते हैं। मीठी लगी तिनको, जो भी सूफी संत हो गए इस्लाम को में मानने वाले, उनको श्रीजी साहब जी के वचन अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो शरीयत में ज्यादा बंधन नहीं पड़ते। वो इश्क और प्रेम की बात ज्यादा करते हैं, वो इल्म की बात ज्यादा, वो शरीयत में ज्यादा बोलबाला नहीं करते हैं। तो उनको आधा हिंदू मान लो या आधा मुसलमान, वो दोनों की तरफ के रहते हैं। वो लालच को इत आए, वो लालच को आज जिनके पास जो अनोखा ज्ञान है, हमें ज्ञान मिलना, ऐसा ज्ञान किसी ने, उसको लालसा बढ़ गई। दयाराम दिल प्रेम सो, अब यहाँ दयाराम भी यहाँ बड़े प्रेम से यहाँ पर आए। इन आया इन ईमान, इनको भी यहाँ पर ईमान आया श्री जी के वचन सुनकर। ले आया सबके देखते, सबको देखते देखते श्री जी साहब जी के कदमों में ईमान लेकर आ गए। है खास सैयों में जाने, सुंदर साथ में इनको खास कहा गया है यहाँ पर। दयाराम को ले आइया, दयाराम को लाने वाले ये जो भाई नैनसुख भाई इनको यहाँ पर जागृत करके लेकर आए। बता दिया लालदास जी ने, डायरेक्ट नहीं आए, कौन लाए? एक दूसरे से सुंदर टच में होते होते श्री जी साहब जी के पास पहुँचते हैं। नैनसुख भाई इनको लेकर आए। सुख दयाराम जो पाइया, दयाराम को बहुत यहाँ सुख मिलता है, आनंद मिलता है जब श्री जी के दीदार करते हैं। सुख कहो न जाए मुख, कहते इस मुख से हम वर्णन नहीं कर सकते। चंचल आगे चर्चा करी, अब यहाँ चंचल भाई भी रहते थे, तो उनकी भी यहाँ पर दुकान थी। अब उनके आगे भी चर्चा हुई, वहाँ पर श्री जी साहब की ज्ञान की बातें हुई। ये भी ईमान ले आया, जब इनको जी की पहचान हुई, ये भी ईमान लेके आए। वो भी अभी सब दिल्ली के सुंदर साथ है जो आसपास रहते हैं। बड़ा पाया विश्राम, कहते बड़ा हमको तो आत्मा को संतोष मिला, आत्मा का कल्याण हुआ। यहाँ पर हर प्रसाद हर करण, यहाँ हर प्रसाद हर करण ये भी यहाँ पर आए। चर्चा सुनी न किने के मुख, चर्चा सुनी न किने के मुख, कोई से चर्चा नहीं। हाँ, इन्हें किसी से चर्चा नहीं, अपने आप श्री जी की पहचान करके आए। इन्होंने किसी जागृत नहीं किया, डायरेक्ट श्री जी साहब जी का दर्शन किया, उनसे आए। इन दो भाइयों को ले आवे बीच इनको बड़ा सुख हुआ जी आए यहाँ पर। जब ये दो भाई प्रेम सो, बड़े प्रेम से शिव जी साहब जी की चर्चा सुनते वहाँ पर रहते हैं। चर्चा की सुनते, हाँ चर्चा यहाँ दिन रात यहाँ चर्चा छिप के सुनते, हाँ छिप के सुनते हैं। उनके घर में माता पिता कुंभ भाई हैं,
अब वो आधे तो धर्म को मानते हैं। ऐसा ही होता है कि देखो ना, कोई अपने सुंदर साथ के घर में माता पिता परवाही रहते, लड़के बच्चे का निजानंद संप्रदाय को बनते, और कहीं देखो तो माता पिता सुंदर साथ हैं, बच्चे दूसरे धर्म को मानते। ऐसा भी होता है कभी। तो कहते हैं माता पिता तो ईमान नहीं लाए, तो ये कहते भैया उनको छपा छपा के चर्चा के लिए जाते हैं वहां पर। ईमान पूरा ले आए, ईमान पूरा जी सिर जी साहब पर हुआ, क्यों उनके माता पिता रुकते धर्म कलम में क्यों लग गए। सबको काम करना चाहिए, पर बड़कों से डरते हैं माता पिता, घर के रिश्तेदारों से डर कर आते हैं, छिपते हैं, चर्चा लेते हैं। और भिखारी दास ने, अब इस समय भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी, चर्चा इनने भी सुनी। ऊपर की पहचान इनने ऊपरी पहचान इनको यहाँ पर होती है, बड़े संत हैं, साधु हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं। हाँ, देख लो। सेना करी अपनी सेवा करी, चर्चा और सेवा। हाँ नहीं, चर्चा सेवा लग लो, ठीक है। चर्चा सेवा करी अपनी, इन्हें यहाँ चर्चा भी सुनते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। श्री राजू को घरे पधराई के, है ना, जो नहीं कह रहे थे उन्हें अपनी सेवा की। अगर लगा दो चर्चा सेवा करी अपनी, तो कहा कि अपनी चर्चा सेवा की, चौपाई अलग बोलती है ना। तो कहते हैं श्री जी साहब जी को उन्हें चर्चा सेवा की और अपने घर में इनको पधराते भी हैं। अरुगाए थाल को, और इनको अपने घर में रात जी का भोजन भी कराते हैं, सुंदर साता न्योता भी करते हैं। साथ सबकी सेवा करी, इन्हें सेवा की वहाँ दिल्ली के बीच में सुंदर सात को अपने घर में बुलाकर हुए के दिल खुशहाल होकर यहाँ पर सेवा की है कि साक्षात इनको परमात्मा माने। गंगाराम आबाद, अब यहाँ गंगाराम भाई रहते हैं, वो आते हैं। खाली हाथों न कब, एक नियम बनाना, अगर हम मंदिर जाएं राज्य के पास तो खाली नहीं आते, कोई ना कोई चीज लेकर जाते। कभी फल ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, खाली हाथ कभी वो जाते नहीं हैं। पाबे वाली वस्त बाजार में, घर में को अच्छी बस्ती लगती है, कोई नई चीज यहाँ पर लाते हैं तो राज्य के लिए वो भेंट में ले जाते हैं। राज आंगे धरे सब, राज्य के आज देखो नया फल आया है, अनानास आए है, आज अंजीर आए हैं, आज एप्पल आए हैं, केले आए, अंगूर आए, नाशपाती हैं, जो भी इनको नई चीज आती है सीजन की, वो फौरन ले जाके वहाँ पर रखते हैं। दयाराम आवाज, दयाराम भी आते हैं, ये भी बड़े प्रेम से आते हैं। लियावे मिठाई पकवान, ये भी मिठाई पकवान इनके यहाँ बनती है दुकान में, तो ये भी लाते हैं। नई नई मेवे लेके, ये नहीं कि एक ही मिठाई लाना है, जैसे यहाँ रोज केले ही आते हैं, कोई दूसरा फल नहीं आते, तो वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सब प्रकार की मिठाई, याद रसगुल्ले लाए तो फिर जलेबी लाएंगे, फिर जाके कलाकंद लेके आएंगे, फिर और रसमलाई लेके आए, तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ लेकर यहाँ पर आते हैं। लियावत दिलमान लेकर आते, राज्य को ले जाते हैं। चंचल अपनी दुकान से, चंचल जात जी भी हैं, दुकान में उनका घर का व्यापार है। आप देखते हैं कि भाई कोई बांधा पिता तो नहीं देख रहे, क्योंकि बी भरे मान लेके आए, बाकी ये मान लेके नहीं आए, तो भैया क्या छपा के चोरी करके लाते, भाई चलो छपा दे, राज्य को लेके जाना, कोई देख ना ले, तो अपने बाहें में कहीं जेब में डाल लेंगे कि भाई क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहीं बाजार जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, राज्य से मिलने के लिए। तो कहते घर में कोई अच्छी चीज बनती है, अच्छी कोई उनको लगती है, तो बड़े लोग ना देखे, कहीं जेब में, कहीं रुमाल में छपा कर, कहीं थैले में डाल के सिर जी साहब जी के पास आते हैं। लियावत कर चोरी, चोरी करके लाते, मतलब चोरी ये नहीं समझना कि चुरा के लाते हैं दुकान से, मतलब छिपा के। चोरी का मतलब ये मुहावरे हैं। लालदास जी की बीता में यही सबसे बड़ी बात है, मुहावरों का, छंद का, शब्दों का जो तालमेल है, बहुत ऐसे बहुत कभी लोग करते हैं। चोरी करना तो अलग है आम भाषा में कि चुरा के ला के दे रहे हो, चोरी का मतलब है छिपा के लाना, किसी को पता ना पड़े। तो घर में जो माता पिता रिश्ते नाते उनको पता ना हो, धीरे से वो सेवा में भी आ जाए, और तो कहते छिपा कर लेकर आते हैं। लियावत श्री राज के वास्ते, किसके वास्ते लाते हैं, राज्य के वास्ते, परमात्मा के वास्ते, राज्य के लिए लाकर रखते हैं। अंग उमंग करी, आनंद होता है कि आज हम चीज लेकर आए हैं, आज हमने वस्तु इनको दी, उनको खुशी से आते हैं, आनंद होता है इस तरह से सेवा करके। कुटुंब कबीला लड़ते, उनके माता पिता लड़ते हैं, काम करना चाहिए, पता नहीं दिन भर साधु के पास जाते रहते, उसके ध्यान घुरते रहते, पता नहीं कौन सी हवेली में कौन सा साधु कैसे हैं, उनसे कहाँ चंचल से हमेशा लड़ाई होती रहती है। भरजत रहे हमें कि बस वहाँ धर्म दिखाता है, धर्म दिन रात चर्चा वर्चा, कहाँ रह जाते रहे, तो चलो दुकान में काम करो, अकेले माता पिता करते, भाई करते, तुम अकेले वहाँ क्या करते हो, यहाँ लड़ाई झगड़ा होती रहती है। इनका मोह मार के, कहते हैं कि उनकी बातों को ध्यान नहीं, मोह मारना मतलब ध्यान नहीं देते उनकी बातों में, वो अपनी सेवा में लगे रहते हैं। काहू ना गिनत खेस, कहते उनको किसी प्रकार के दुख ना हो कि क्या बातें कर रहे क्या नहीं, तो उनकी बातों को वो बुरा भी नहीं मानते हैं। रामचंद्र पंसारी ने, अब यहाँ एक रामचंद्र पंसारी हैं, करी उपली पहचान, इन्होंने श्री जी साहब जी की उपली पहचान करते हैं। खिदमत अपने मापक करते हैं, जितनी उनकी ताकत होती है उस माकत वो सेवा करते
हैं, तन मन धन से राज्य को रिझाते हैं। करी ऐसी जाने ऐसी ये सेवा यहाँ पर करते हैं। महाजन सेठ वेदांती। अब यहाँ महाजन है, वेदांती भी है। चर्चा सुनत कान ये भी चर्चा सुनते हैं। यहाँ पर शिव जी साहब जी का ज्ञान लेकर वो भी यहाँ पर आए। सुकन बोले चिंता चिंते हैं सुकन, पहचान की पहचान पूर्ण नहीं हो पा रही इनको। पर छूटा न सुन मकान। कहते हैं कि माया के बंधन नहीं छूट पाया। चर्चा तो खूब सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी की जिज्ञासा भी होती, लेकिन माया के मुंह माया उनकी छूट नहीं पाती है। अब ये विचार करने लगे। अब यहाँ पर ये विचार करना है, पत्री तो लिखना है, हमें तो भेजना है। क्यों ये बात सुने सुल्तान है। सुल्तान को अपनी खबर तो देनी है, क्योंकि वहाँ तो आशा जीत ने बता दिया, तो बात तो चली गई। अब तो ये अब तो क्या करे, इसको भाषा परिवर्तन करो, अब ढूंढो लिखने वाला कोई। अब लिखेगा कौन इसको इन बातों, क्योंकि अरबी फारसी में लिखना है, इसकी जानकार वाला होना चाहिए, लिखने वाला होना चाहिए। तो कहते अब ढूंढो एक कोई ऐसा आदमी जिसको लिखे। इत बैठे ना बनत हैं? इत बैठे ना बनत। ऐसे बैठे बैठे काम नहीं होगा कि हवेली में बैठे रहो सोचते रहे और उसको हम जगा गए। आगे तो कोई काम करना होगा, ऐसे बैठे बैठे काम बनने वाला नहीं है। ये जागने का बहुत भारी काम है। बड़ा अमल शैतान है। क्योंकि चारों तरफ अमल शैतान है, चारों तरफ हो रहा है। जहाँ देखो जहाँ इस्लाम की बात होती है, हिंदुओं की कोई बात करने वाला नहीं है। चारों तरफ वही वही दिखाई देते हैं। इसके बीच में अपन को लड़ना है, इसके अपने हिंदू सनातन की बात को रखनी है। कोई जगह पकड़ के हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए जहाँ से हम इसको लड़ाई कर सके। क्योंकि सुंदर साथ इकट्ठी हो गई, कुछ बहनें भी इकट्ठी हो गई, माताएं भी आ गई। अगर लड़ेंगे मान लो कोई बबला हुआ तो इनको कौन बचाएगा, कैसे हुए? क्योंकि देखते हैं चारों तरफ वो युद्ध घूम रहे हैं, लगाए टोपी, हाथ में तलवार है, डांडी रखे, घूम रहे चारों तरफ। कोई एक हिंदू का स्थान यहाँ पर दिखाई दिल्ली में दे नहीं रहा। तो हमें दिल्ली से कहीं एक बाहर स्थान सुरक्षित चाहिए, जहाँ बैठ के हम फिर औरंगजेब से बात करें। पुरुष लड़ाई में रहेंगे, महिलाओं को हम सुरक्षित एक स्थान में बिठा कर रखें। लड़े इनसे हम लड़ेंगे, हमें कोई एक सुरक्षित स्थान चाहिए। इस पर वो अब विचार करने लगे, ऐसी कोई जगह अपन को तलाशनी चाहिए। बचन ने सुनावने फिर अपन इनको वचन सुनाएंगे, शरीयत की लड़ाई लड़ेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे। ये वैसा इन लोगों ने विचार यहाँ करने लगे। कहो इलाज कोई तुम ऐसा कोई ऐसा उपाय अपन को करना चाहिए। ऐसा विचार करके अब ये सब लोग यहाँ आशा जीत भाई हैं, लालदास जी हैं, गंगाराम भी है, चंचल भी हैं, शेख बदल भी हैं, सब यहाँ बैठ के अब यहाँ शिव जी साहब जी से बातचीत यहाँ होने लगी। दिल्ली से चले जब अब इनने कहा चलो अपन दिल्ली से कहीं आगे चले, आगे कहीं पर बैठेंगे। अब यहाँ से साहेबपुर बूढ़िया यहाँ पर आगे एक शहर है, आजकल वो राजस्थान या उसमें है शहर, आज अभी भी शहर वो है राजस्थान, तो राजस्थान में पड़ता है आजकल, पहले यूपी में पड़ता था। ये अगल बीच में ही कहीं पर है। शाहजहानपुर बोड़िया में कहते शाहजहानपुरिया, वहाँ पर सब सुंदर साथ को लेकर यहाँ पर शिव जी साहब जी पधारते हैं। आए पहुंचे तब वहाँ पर बैठते हैं एकांत में। दिल्ली से थोड़े बाहर इलाके में चले जाते हैं। एक साथी दिल्ली में कहते जिनको लड़ना है, जिनको खबर पहुँचानी है, तो आप तो यहाँ रहो, हम बाकियों को लेकर एक सुरक्षित स्थान में जाकर बैठा कर आते हैं। रात के आप चले। कहते हैं कि शिव जी साहब जी सुंदर साथ को लेकर यहाँ शाहपुर बूढ़िया जाएंगे। यहाँ लालदास जी और भी सुंदर साथ जो कुरान के पक्ष के जानने वाले, शेख बदल, आसाराम, वहाँ चंचल, सब वहीं का भी दिल्ली में साथ में रहेंगे। क्योंकि वो जानते हैं ना जगह को, रास्ते को जानते, उनके अधिकारियों को जानते। सब आ गए तो अनोटी आदमी कहाँ किसके पास भटकेगा। तो वहाँ के जानकार लोग जो कुरान के पक्षों को जानते, भाषा जानते, उनको वहीं छोड़कर अब जो सहारनपुर बूढ़िया यहाँ पर आए। हम लेंगे पीछे ते खबर। कहते कि हम पीछे से आपकी खबर लेते रहेंगे, कैसा काम करना है। बिना मेरी आज्ञा से कोई काम ऐसे जल्दी से करना नहीं है आपको। आप हम जो मैं कहूँ आप वो करते रहना। और हाँ, जो कोई प्रोग्रेस हो, आपकी कोई खबर मिले, जाने वाला, पहुँचाने वाला, कि कोई आपकी परिचय का मिले, तो मुझे खबर देते रहना। जाए के उस जगह जाके हम बैठ के आपकी खबर लेते रहेंगे। श्री महामती कहे साथ। अब लालदास जी महाराज कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, याद करो धनी तुम। ये धनी की बातों को याद करो, धनी के हुक्म को याद करो, कैसे उनकी जागनी में सुंदर साथ चले। उतरी हमेशा हक से। उतरी मेहर हक से। कहते हैं उतरी मेहर हक से। ये तो राज्य का हुक्म है, राज्य की नियामतें हैं। यहाँ पर जो उतरी है, यहाँ पर जो सुंदर साथ यहाँ पर आने लगे।
जगाओ अपनी आत्मा में। हे सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जगाओ। कैसे? राज जी ने हमें ज्ञान देकर परम धाम की पहचान कराई। जगाओ अपनी आत्मा में। जगाओ अपनी आत्मा में। श्री राज जय राज जय जय राज। आज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। मैं श्री राज जय राज जय जय राज। देख लगी तो भाई कितनी चल रहे हैं। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय सूरत से अब कहते हैं सूरत से जो सुंदर साथ आए हैं, कौन कौन यहाँ पर जागने के अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। अब लालदास जी महाराज कहते सुनो, आया लक्ष्मीदास। यहाँ लक्ष्मीदास जी यहाँ पर सूरत से आए, उनको जागृत किया था। अब इनकी यहाँ पर हुक्म ऊपरी पहचान इनको यहाँ पर होनी है। सुंदर साथ की एक दृष्टांत यहाँ लालदास जी ने दिया है कि यहाँ पर एक जो लीला हुई, राज जी ने बताया कि इंद्रावती जी की वासना कहाँ पर है, हुक्म किसके अंदर है, कहाँ पर साक्षात धामधनी बैठे हैं, लीला किसको करनी है, किसको करानी है। इस दृष्टांत से, इस लीला से सब सुंदर साथ को संबोधित यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए इस लीला को यहाँ पर अलग लालदास जी महाराज ने यहाँ पर बतलाया है। रूपाबाई को लेके यहाँ पर कौन आए, उनके साथ में रूपाबाई भी यहाँ पर आई। बेटी जमुना खास है, उनकी जो बेटी है जमुना, वो भी उनके साथ में यहाँ पर आई। और भाई नारायण दास, एक नारायण दास भाई यहाँ पर आए। और गोविंद जी दास, एक गोविंद जी दास भी यहाँ पर आए। रामबाई को लेके वो अपने साथ में रामबाई को लेकर आए। दिलराज चरण की आस, श्री राज जी के चरणों से हम उनके चरणों में रहेंगे, हमारी आत्मा कल्याण होगी, परम धाम के सुख मिलेंगी। हमारे आत्मा को जागृत करना है। और सवाचंद छत्री, एक सवाचंद छत्री भी यहाँ पर आते हैं। भागवती हरिराम, एक भागवती भाई हरिराम भाई ये भी आते हैं। केतेक दिन संग रहे, केतेक दिवस श्री जी साहब जी के साथ में रहते हैं, धर्म प्रचार में सहयोग करते हैं। पीछे किया माया में विश्राम, फिर अपनी तरफ अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। लक्ष्मीदास के घर में अब यहाँ पे एक दिन लक्ष्मीदास के घर के अंतर्गत उपली दृष्ट भई जोर, यहाँ राज जी ने एक लीला की है। यहाँ पर एक दिन वो क्या थे, अपने ध्यान में थे, भक्ति भाव कर रहे थे। एक दिन राज जी ने उनको क्या किया, दीदार दिया, बताया कि जिस कार्य के लिए जो आप जी साहब जी सब लोग लगे हैं, वो कार्य उनसे नहीं होना, वो आपसे होना है। हे लक्ष्मीनाथ, आप देखना 8वें दिन साकुमार जाग जाएगी, जाके सब सुंदर साथ को बताओ कि 8वें दिन हम उनको जगा के ले जाना, ये कार्य तुमसे यहाँ पर होने वाला है। तो कहते इस तरह से जी यहाँ पर श्री राज जी ने यहाँ पर दर्शन दिए। राज दीदार दे वहीं, यहाँ राज दीदार देते हैं। यहाँ किसने दर्शन दिए? श्री राज जी ने। किनको दिए हैं? लक्ष्मीदास जी को। बताया कि श्री जी आए यहाँ पर, कछु न दिल में खोरे, किसी प्रकार की खोरना, किसी प्रकार की शंका नहीं रखना है आपको। मुझको जागनी होने वाली है, उषा कुमार 8वें दिन निश्चित रूप से आ जाएगी। इस तरह हालत लक्ष्मीदास जी से बातें यहाँ पर करते हैं। नित्य आरोगण आवही, अब यहाँ रोज या क्या होने लगी, अब लीला होने लगी। उन्हें अभी नहीं चीलें नहीं बताई किसी को, यहाँ के हमारे यहाँ राज जी आने लगे, बताएंगे अभी कुछ दिन बाद, कहेंगे जाके खबर करो। तो कहते हैं हम यहाँ रोज यहाँ, अब राज जी कैसे धनीदेव चंद जी के यहाँ आते थे 3-3 बार, अब यहाँ पे राज जी रोज यहाँ भोग लगाने के लिए लीला करने लगे। आवत बड़ा आवेश यहाँ पर किनको आने लगा, यहाँ पर यहाँ लक्ष्मीदास जी को जोश आने लगा। इन वास्ते माया का, जो माया था, जो लेस था, वो दूर हो गया इनको। कछु न रहा लवलेश, लवलेश नहीं रहा, इनकी आत्मा निर्मल हो, क्योंकि धार्मिक का जोश इनके अंदर आ गया। यहाँ लीला होने लगी, इनको राज्य के दीदार होने लगे। और राज्य के दिल में, और राज्य के दिल में तो हंसी करने का काम तो बताना कि भाई कहीं ज्यादा ज्ञानी हो जाओ, तुम्हारे ऊपर राज्य शक्ति दे देवे, तुम्हारे ऊपर ऐसी बरकत दे देवे, तो घमंड नहीं करना है ना, कि हो सकता है वो छिन के वो चली जाएगी। तो राज्य सारा बता रहे हैं कि राज्य अगर कोई मेहर दे,
कोई कृपा दे, किसी प्रकार की शक्ति सुंदर साथ को मिल जाए तो इसका उपयोग कार्य में करना है, भलाई में करना है। उसका घमंड नहीं करना कि भैया आप इतने शक्तिशाली हो गए कि जो आए मन में वो करो। कहा ना कि वो फरसता था राजी, एक उंगल जगह नहीं रह गई थी, उसने इतनी भक्ति की थी और एक गुनाह हो गया था उसका, विराट जी का उन्हें हुक्म नहीं माना था, उसको कहाँ से निकालना पड़ा, जन्नत से बाहर। यहाँ इशारा किया है यहाँ पर कि उनके अंदर शक्ति बहुत आने लगी, राज्य का दीदार आने लगा। अब काम था हाथी का, तो उन्होंने कहा भैया 8वें दिन कौन आएगी, साकुमार तुम्हारे हाथ से जगेगी। तो इशारा यहाँ कर दिया, उनके अंदर बहुत ऐसी यहाँ पर लीला होने लगी, उनके आवेश आने लगी। लाल राज जी कहते हैं हाथी करने के लिए राज जी ने बता दिया, क्योंकि संसार में हंसी बिना कोई नहीं रहा, यार हो या सरदार, सबकी यहाँ संसार में हंसी होने वाली है। हंसी करने का काम लिया, हंसी करने का सुंदर साव तो सावचित करना है कि देखो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी तुम पहचान करो, इस वास्ते बातें करें। अब यहाँ पर श्री जी साहब जी लक्ष्मी दास जी से यहाँ पर बातें रोज यहाँ करने लगे, वायदा किया इस काम। और एक दिन उन्होंने यहाँ पर वादा किया कि देखो 8वें दिन क्या होगा, यहाँ आपके दिन साकुमार जागृत हो जाएगी। आज से साकुमार भाई, आज से साकुमार आई तुमसे होगा, वहां से नहीं होने वाली है, जो लगे हैं काम करने उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आज से 8वें दिन तुम्हारे हाथों से साकुमार जाग जाएगी। आवे 8वें दिन मैं उनको भेजूंगा और जागृत हो जाएगी, तुम नहा लेना संसार में। तब राजा बड़ो आदर कियो। तब यहाँ पर आदमी ने यहाँ पर आदर किया, क्योंकि पहुंच गए। पूरी कहानी किसको बता रहे हैं, शिवजी साहब जी को बता रहे। शिवजी साहब जी ने कहा इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है, क्योंकि अब राज्य से घटना हुई। लक्ष्मी दास ने कहाँ सुनाई, राज्य को मंगाई कि 8 दिन बाद साकुमार जागना है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं आप बैठे रहो। 8वें दिन हम देखो कैसे नहीं आती है, राज्य ने हमसे कहा है 8वें दिन वो आ जाएगी, जागृत हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जगा कर इसको लेकर आएंगे। बिठाओ जोड़े संयन, कहते हैं कि जागते, कहते ठीक है, अच्छा ऐसा काम हो रहा है तो और बढ़िया है, भैया इनको बिठा लो बगल में, हमारे जो काम इंद्राज जी ने हमें कहा था वो इनके हाथ से हो रहा है, तो इन्हें बैठाओ बगल में, आओ भैया बैठो। 8वें दिन तो हमका इतनी मेहनत करें, कहाँ जाना, बैठो हमारे बगल में। ये राज्य की कृपा, ये तो बड़ी राज्य की कोई पे कृपा हो सकती है। हाँ शिव जी साहब जी बोल रहे, किसी पर भी मेहर हो सकती है, कोई भी किसी को जगा सकता है, कोई काम करा सकती है, तो हुक्म की बात है। काहू ऊपर होए, काहू के ऊपर सकती है। इस तरह से लक्ष्मी दास जी को यहाँ पर वो जी महाराज कहने लगे, तो मेरे आगे हुए, ऐसे बढ़िया क्या हमें ऐसा करो कि हमारे आगे बैठो, सुंदर साथ को संबोधित करो, जागृत करो, बताओ कि 8वें दिन आने वाली है। हम फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुल्लाओं को ढूंढ रहे हैं, पत्री लिख रहे हैं, कितना 8वें दिन आना सहज हो जाएगा काम, सो काम करें सोए, तो ये काम बहुत सहज हो जाएगा, आप हमारे आगे आकर बैठो। जो मेरे आगे होए, तुम्हारे वो जो काम हमसे पहले अगर तुमसे काम हो रहा है उससे बढ़िया और क्या है, क्योंकि धनीदेव चंद जी ने तो हमसे कहा था काम करने की, तुम्हें जागृत करना है। हो सकता है राज्य का हुक्म फेर लिया हो, वो कह रहे हो भैया नहीं लक्ष्मीदास जी से कराना है, तो आइए हमसे पहले अगर तुम जगा के ले आओ, इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। बढ़िया ठीक है, आगे बैठो, आ जाएंगे, तो इससे बढ़िया और काम क्या होने वाला है। या बैठे मेरे जोड़, यार आगे नहीं बैठना तो हमारे बगल में बैठो, हमारे समीप आकर रहो। जो श्री देवचंद जी सिर पर रहे, बता दिया ना धनीदेव चंद जी ने जो वचन गए थे कि इंद्रावती को जागृत करना है, तो उन्हें कहता हो सकता है धनीदेव चंद जी पर तुम पर मेहर हो गई हो, वो तुम्हारे अंदर आके बैठ गए हो सकता है जागनी तुम्हारे हाथ से हो, हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं, तो करो नहीं चितमोड़, हमें किसी प्रकार की चितने मोड़, हम तो किसी प्रकार की शंका नहीं लाएंगे, 8वें दिन आएंगे, इससे बढ़िया और क्या काम होगा। इस तरह से जी साई जी ने उनको यहाँ पर समझाया। नहीं तो मेरा पीछा है, नहीं तो मेरा पीछा, नहीं तो हमारे पीछे बैठो, हाँ ना ही तो मेरे पीछा, कहते हैं कि अगर नहीं है तो भैया हम आपके पीछे बैठ जाएंगे, तो हमारे आगे रहो, यही काम कर सकते हो, और तो दूसरा काम नहीं है। कोई दिन छोड़ो तुम, मैं 2-1 दिन तो छोड़ के ये प्रकाश देख के, जो प्रकाश जो तारतम्य जो आपने कहा जो वचन है, देखते हैं 1-2 दिन ऐसे हो गए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन होने को आए, लेकिन कोई यहाँ पर अब उसको लक्ष्मीदास जी को क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था 8वें दिन, आधे दिन तो यहाँ पर व्यतीत हो गए। जगाओ अपनी आत्मा, सब लोग अपनी आत्मा को यहाँ जगाओ। इस तरह से अगर सब एक दूसरे को जगाएंगे जैसे जी कह रहे तो सबको अपनी अपनी पहचान करनी चाहिए। तब कया लक्ष्मीदास ने, अब लक्ष्मीदास जी यहाँ पर बोले
मुझसे आगा न हो। आगे नहीं बैठेंगे हम, ऐसे नहीं होंगे। आप हमें इतनी बड़ाई मत करो, हम हो सके आगे नहीं, हाँ बगल में जरूर बैठ सकते हैं। हम हमारी गद्दी बगल में लगा दो, हम वहाँ बैठ जाएंगे। पर जोड़ो तुम्हारे बैठूंगा। हाँ जोड़े जरूर बैठ सकते हैं। अगर राज जी ने कहा इतनी शोभा दी है तो हम बगल में आपके जरूर बैठूंगा। साकुमार जगाऊं सोए, क्योंकि साकुमार को जगाना है, राज जी ने कहा, वो झूठ हमसे बोलेंगे, ये मन में विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो जरूर सत्य होगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हम राज जी के बगल में बैठेंगे। दिन 2-3 जोड़े बैठा, कहते 2-3 दिन तो वहाँ बगल में बैठे, कोई जागृत हो नहीं रही। तो अब वहाँ के जो सुंदर साथ हैं, भैया बैठो, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम कर दो, धाम के धनी बैठे हैं। अशोक कुमार को जगाना है, सब लोग एक एक करके उनको भी प्रणाम करते हैं और राज जी को भी प्रणाम करते हैं। तो उनको क्या होगी, शर्मिंदगी होने लगी, उन्हें कुछ बुरा सा लगने लगा। 3 दिन हो गए, कुछ आए नहीं है। फिर अरे आई शर्म आने लगी, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको भी प्रणाम करते और हमें सब इसी सब शब्दों से संबोधित कर रहे। उनको अब यहाँ पर लज्जा आने लगी, यहाँ शर्म आने लगी, हमें ऐसा काम नहीं करना था। क्योंकि थोड़ा ज्ञान आ गया था, लीला होने लगी कि आंखों से सामने आवेश आ गया, तो अभिमान तो बढ़ना ही स्वाभाविक है। कोई संसार में ऐसा ही होता है, किसी को ज्यादा ज्ञान आ जाए फिर देखो कैसे चीख चीख के चिल्लाता है कि हमारे सिवा उससे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं है। जो मैंने हाँ कह दी तो ना नहीं, और ना को कह दी हाँ कह दी। तो ऐसे बहुत से हरिदास जी आपको मिलेंगे सब जगह, जो ज्ञान के उसमें मरे रहे। कोई नम्रता नहीं लाना, कोई गरीबी लाना नहीं चाहता है, सब अभिमान में जीते हैं। तो अभिमान आ गया इनको, काय का दर्शन लीला का जो राज जी ने हंसी कराने थी। श्याम भीम ताना मारते, अब श्याम भाई भीम भाई यही कहते, भाई धामधनी की जय, धामधनी को प्रणाम, इस तरह से प्रणाम करके उनको ताना मारते हैं। तब हुआ दिल नरम है, यहाँ पर राज जी का दिल नरम, उनको शर्म आने लगी, हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए, उनको शर्म आती है। जब 8 दिन पूरे भये, कहते 10 दिन आज पूरे को हो, साकुमार कोई आई नहीं है, कैसे जागृत होगी। श्री राजे दिया दीदार है। एक दिन फिर ऐसे ध्यान में बैठे थे, फिर चलते सोच रहे थे कि 8 दिन हो गए हैं, साकुमार नहीं आई। तो राजी ने फिर उनको दीदार दिए, दर्शन दिए। तब इन्होंने अर्ज करी, तब उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था, तुम्हारी कही हुई हमने सुंदर साथ से कह दिया कि 8वें दिन आई, 8 दिन व्यतीत हो गए हैं। अब वो लीला कहाँ है साकुमार, कौन से भेष में है, हमें उसके दर्शन तो कराओ, उनका स्वरूप तो दिखाओ कि हैं कहाँ पर, कहाँ छिपी हैं। करो पूरा परवरदिगार। भैया आपने जो हमें वचन दिया था वो तो बताइए कहाँ पर है। तब राज हाथ से जुदे हुए, बस जैसे इन्होंने कहा और हाथ से जुटा है ना। तो यही कहा, जिसने मांगा उसको, इसलिए उसको किसी को राज जी से कुछ मांगना नहीं है। जहाँ राज जी की मेहर हो जाएगी, जहाँ राज जी की कृपा हो गया, मांगे से न मिले भीख, बिन मांगे मोती मिले, यही है। तो यहाँ पर संसार में क्या राज जी ने इशारा करते हैं कि हमें शिव जी से कुछ नहीं मांगना। क्या मांगना, हम मेहर मांगते हैं। और एक भजन नहीं गाते रहे, हम मेहर मांगते हैं आपन से बारंबार। तो अपन मेहर दो, हमारी कृपा हमें यहाँ पर दो, हमें और कुछ जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर लद्दी जाति की दर्शन लीला थी वो क्या होती है, समाप्त हो जाती, दर्शन देना बंद हो जाते हैं। तब हंसी हुई एक यहाँ लाल राज जी महाराज कहते हैं, और शर्मिंदे हुए राज जी के चरणों में लगे, उनकी पहचान कराई। यहाँ पर उनकी पहचान लाल राज जी ने नहीं लिखी है। यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश ग्रंथ पढ़ो उसके अंदर श्री साहब जी की पहचान लिखी है सुंदर साधु। इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तो न मानू संग। प्रेम से रमाएंगे आगे इंद्रावती के चरण, क्योंकि साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को उतार, वासना हो शीशो बगल सी इन चरणों के प्रकार। सुख में उठाओ संग में उठाओ, सुख में दो साथ, सब इंद्रावती ने अपने हाथ में दे रखा है। इसलिए इन्हें पहचान करा दी है साथ जी, इंद्रावती की ही अंदर हमारी वासना है और लीला किसी के हाथ से होने वाली नहीं है। इस तरह से पहचान यहाँ पर राज जी की बताई गई। ये तो नहीं मुकर्रर, एक काम इनसे हाथ से नहीं होने था, एक काम किससे होना है, इंद्रावती स्वरूप शिव जी साहिब जी से होना है। वक्त रोज क़यामत का काम इनका मुद्दा इंद्रावती के हाथ में दे रखा है। फिर विचार करके अब यहाँ पर इस तरह से लीला करके यहाँ सुंदर साथ फिर विचार करते हैं क्या करना है, क्या करना चाहिए। दिल्ली से चले जब, कहते हैं हम दिल्ली से चलते हैं आगे, शाहजहानपुर बूढ़िया, शाहजहां बूढ़िया यहाँ पर आते हैं, श्री जी साहिब जी बैठते हैं। आए पहुंचे तब यहाँ पर आकर बैठते हैं। कहाँ आजूज माजूज ने, अब यहाँ पर भी आजूज माजूज कहला बड़ा निशान लिखा है उसके अंदर कि संसार में आजूज माजूज। नूह नबी के कुरान में नाती लिखे हैं जी, तो 1 गज का है, एक अंदर 100 गज का है, उसके अंदर 4-4 छैये फौजें खड़े रखी हैं, सूबा तावा 3 छैये, सूबा तावा और
हाँ 3 सुबह शाम दोपहर 3 तरह से यहाँ पर इन्हें क्या है फौज बना रखी है। तो मनुष्य को वो खाते रहेंगे। तो कहते हैं ऐसी बड़ी बहुत बड़ी वो दीवार है जिसको दिन रात वो चाटते रहते हैं। और फिर जब अंत समय रह जाता है सुबह रात बीच सुबह होने वाली है कि कहा कि ईसा अल्लाह ने चाहा इस दीवार को हम तोड़ दें। तो दिन रात जो बने होगी वो दीवार क्या है हमारी जो मनुष्य तन है आजुज माजुज दिन को कहा गया है। तो एक गज का कहा है दूसरा 100 गज का कहा है। तो 100 गज का कहा गया जो आजुज है जो कहा गया जिसको दिन कहा गया है। हमारी प्रवृत्ति चारों तरफ चली। माजुज 1 गज का कहा है रात्रि में जहाँ हमारी एक चतुर्वती रहती है। तो कहते नहीं दिखाते। यहाँ पर एक रोग फैला है। उस समय अपन जानते थे मिर्गी हैजा उसका कोई इलाज नहीं था। तो आज तक तो क्या है कि चलो इलाज हो गया इनके टीके बन गए हैं। तो बच्चा पैदा होते ही साथ में उसको टीके लगा दिए जाते हैं। हैजा का लगा देते हैं उसका लगा देते हैं सब प्रकार के टीके मतलब दवाइयाँ आ गई। उस समय नहीं था। उस समय मिर्गी यहाँ पर आई। मिर्गी का रोग पहले यहाँ पर फैला जिसको मिर्गी होती है क्योंकि एक छूत की बीमारी रहती थी। एक दूसरे खाना पीना से टकराने से एक को लगी दूसरे को लगी तीसरे को लगी। तो मिर्गी का कोई इलाज नहीं थे। घूमते घूमते चक्कर आते आते आदमी गिर गिर के अपने आप की जान दे देते था। बड़ा जो किया सो रहे। कहते इस समय यहाँ पर ऐसी मिर्गी का रोग इस शहर में यहाँ पर चारों तरफ फैला। बहुत से सुंदर साथ इसकी चपेट में यहाँ पर आ गए। यहाँ बहुत लोगों की यहाँ मौतें होने लगी। मर्गी पड़ी इन समय। कहते इस समय मिर्गी यहाँ पर पड़ती है चारों तरफ हाहाकार मच जाता है शहर में। आई थी जोर आई थी रोग चारों तरफ फैल गया था। इन समय बूढ़िए में कहते समय बूढ़िए के अंतर्गत पकड़ा नाग जी को। इस समय सुंदर सा जो नाग जी भाई थे इनको पकड़ दिया। वो बीमारी इनको लग गई। मलकत मौत जलू गया। कहते मलकत मौत जलू गया मतलब मरने के समान यहाँ पर हो गए। उसको राज जी ने उनको यहाँ पर बचाया। उनकी आत्मा को राज जी ने बचा के रखा सजीव रखा। जो अपन पढ़ के ना विरह के प्रकरण तो अभी रामनगर के बीच में आते वहाँ आते हैं 5 एक प्रकरण उतरता है यहाँ इसलिए 6 प्रकरण है उसके अंदर देख रहे हैं कितने हैं 6 प्रकरण है। जब लालदास जी आगे खोलेंगे तो वहाँ आते हैं 5 और एक प्रकरण यहाँ पर उतरता है जितने ना जिसको राज जी याद करते हैं मूल स्वरूप में हारे हारे कहूँ केतली बार कहूँ। तो कहते हैं सुंदर साथ को कब तक माया को दिखाते रहो इनसे रक्षा आपको करनी होगी। तो मूल स्वरूप में जाके अर्ज करते उस समय इनको मौत से खींच कर ले आते हैं। इनकी आत्मा को रक्षा करते इनके शरीर की रक्षा करते जो मिर्गी के रोग को ठीक कर देते हैं। एक प्रकरण यहाँ पर उतारते हैं। 6 प्रकरण का विरह का प्रकरण जिसको अपन दुख में याद करते हैं। ये पाठ हमेशा हमेशा करना चाहिए दुख में नहीं। लोग जब दुख होता है तब विरह के पाठ करते हैं। सबको हमेशा जी वर्णन को हमेशा याद करना चाहिए। माया के बंधन को अपन को देखना चाहिए। तब मारा तिनका मोह। कहते हैं उस मौत को जो रोग आया था उस रोग को ठीक किया और महाचनांग जी भाई को जीवित किया। श्री धाम दिखाई के और परम धाम मतलब तो चले ही गए थे। मतलब इतना मलकत मतलब परम धाम पहुंच ही गई थी। मतलब वहां से वो उनको वापस खींच के इस संसार में उसकी आत्मा को लेकर आए। दिया अपना जोश मतलब आवेश उनके अंदर डालकर उनको जीवित कर दिया। तब काल को मारिया। कहते मौत जो आई थी उसको मौत पर विजय करके नांग जी भाई को जीवित कर दिया। हो गया फरामोश। कहते जो फरामोशी जो नींद थी वो हट गई और जीवित हो गए। यहाँ पर सिरदार छत्री रहे। अब यहाँ पर एक छत्री सिरदार रहते थे। इन करी ऊपर की पहचान ऊपरी पहचान की अच्छे साधु हैं ज्ञान अच्छा रखते हैं। सेवा करी तिनमा पर उन्हें अपने उस जैसा भाव था उस भाव से इनकी सेवा करते हैं। कचूना आया ही सिख ईमान आया ही हिस्से नहीं आए कुछ ना। इसके कछु हिस्से नहीं आए। इसके कुछ काम में नहीं आया। वो धर्म प्रचार में नहीं आया। यहाँ से निर्मल दास को अब यहाँ से निर्मल दास जी के यहाँ भेजते हैं। कहाँ दिल्ली भेजना है। और जने 2-4 सुंदर साथ को यहाँ से फिर से भेजते हैं कि भैया क्या काम हुआ कैसे। चिट्ठी लिख के यहाँ पर भेजे जाते हैं। खड़कारी राजा पास। अब ये खड़कारी राजा वहाँ रहते भैया इनको जागृत क्योंकि राज जी जहाँ जाते आस पास कोई रियासत दिखाई देती है कोई राजा दिखाई देता है तो फौरन उसके बाद कोई सुंदर साथ को भेजते भाई देखो टटोलो कोई ना कोई इसके अंदर अंश मिल जाए साकुमार मिल जाए कोई औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। भेजे कर विचार करने देखो इनके टटोल के देखो इनको मन को देखो इनका मन बुद्धि को देखिए। कहाँ जाए के देखिया वहाँ पर देखते उनके विचार रखते कि इनके ऊपर कोई विचार नहीं है कोई ऐसे जीव सृष्टि के समान है। तो ये जागा नहीं जोग। कहते जागने लागने नहीं जागा किसी प्रकार की पहचान नहीं हुई। ये तो बंधन में बंधा हुआ है। दिन 10 एक रह के 10 दिन तक वहाँ पर रहे। हे राय
जाय मिले संयोग, फिर जाके फिर सिद्ध जी साहब जी से मिल जाते हैं। तब विचार करके अब यह सहारनपुर बुढ़िया में फिर विचार करते अब क्या आगे करें, जो सिर पर थे सुकर्ण, क्योंकि सुकर्ण वचन तो पहुंचाना है तो विचार करना है कैसे औरंगजेब से मिले। तो शोभा गई मोहम्मद को, तो मोहम्मद की जो शोभा है वो किसको मिली है, वह इंद्रावती स्वरूप को मिली है, जो मोहम्मद को दी गई थी जागनी की पहचान करने थी, जो हुक्म मोहम्मद को दिया गया था। अब वो कहाँ पर आ गया है, यहाँ इंद्रावती के हृदय के अंदर पहचान करे मोमिन। अब मोमिनों की यहाँ पहचान होने, मोमिनों की इनके स्वरूप की पहचान करानी है। इन बात शब्द फेर के, अब यहाँ शब्द फेरना है, क्या करना है, पाती को हिंदी में करके उर्दू अरबी में करेंगे। मोहम्मद के बच्चे मतलब कुरान में दिया जाएगा, उर्दू अरबी में लिखना है कि ये जब तैयार है, कहते तैयार किए, अब हिंदी में नहीं लिखा। अब एक मुल्ला बुला के उन्होंने क्या किया, उर्दू और अरबी के अंदर उन वचनों को लिखा, फिर एक नई चिट्ठी बनाई, फिर एक नलुआ बनाया। तब भीमलाल दास को कहा, भीम और लालदास जी से कहा देव पैगाम परवरदिगार, ठीक है ये पैगाम लेकर जाओ, राज्य जी का संदेश उनको यहाँ पर पहुँचाइए। दोनों तैयार हो के, अब दोनों यहाँ पर जैसे तैयार होते हैं जाने के लिए, उस समय सिर चढ़ाया हुक्म, सिर चढ़ाया हम जाते हैं, लालदास जी चले गए। अब यहाँ जाते हैं, वो जाने के बाद कुछ दिनों बाद फिर अलार्म होता है कि भैया नहीं, एक काम वहाँ बनने वाला नहीं है। तो राजी अब पीछे से फिर सुंदर साथ को भेजे कि अभी पैगाम मत दो, जब मैं आऊंगा दिल्ली तब पैगाम देना। चले बूढ़िए शहर से, बूढ़िए शहर से दोनों यहाँ पर जब चलते हैं, आए पहुंचे दिल्ली। हम दिल्ली में मतलब हम मतलब यहाँ लालदास जी का मतलब है हम यहाँ दिल्ली पहुँच गए। पीछे थे जबराइले, यहाँ जबराइल जो उसने यहाँ पर आया, इल्हाम किया कि जो तुम काम करने जा रहे हैं दोनों सुंदर साथ, ये काम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भेज दिया असरा भेज जबराइल भेज दिया अमर निगे बाने की जो मेरे खासे बंदों पर। कोई मुसीबत आती है तो जबराइल फरिश्ता असराफील पहले से इल्हाम कर देता, सावचेत कर देता, बता देता कि अभी आपका काम बनने वाला नहीं है, वहाँ लोगों को वापस भेजो, अभी काम मत कराओ। दिया जब इल्हाम हुआ मतलब यहाँ पर इनके मन में जबराइल फरिश्ता इनको हुक्म देता है, इनको आकाशवाणी होती है, आया गाम जो भेजिया, पैगाम जो, हाँ ये जो पैगाम आपने भेजा है कि ये पैगाम अभी पूरा होने वाला नहीं, इसलिए पैगाम को फेर लो, पर होवेगा नहीं काम, ये काम तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा, इसलिए इस काम को जो पैगाम कर रहे हैं, जो काम करने के लिए आपने भेजा है, इस पैगाम को वापस बुला लो। पीछे से कांजी भाई को, यहाँ पर कांजी हो, इनका बहुत बड़ा काम होने वाला है, कितनी मेहनत करेंगे देखना, 6 महीने तक आना फिर जाना, फिर आना। श्री जी साहब जी कामा पहाड़ी में रहेंगे, तब देखना इनको भी चिट्ठी ले जाना, फिर वहाँ से सुंदर साथ किया आना। 12 मोहम्मद श्री जी साहब जी के बीच में एक ऐसे चलते हैं जैसे वो होता है ना कपड़े बनने वाला का सूत जैसा, एक गया 2 गया, एक तकिए के चलते रहते हैं, इनका बहुत बड़ा काम आने वाला है। श्री राजे भेजा जब, इनको यहाँ फौरन भेजा, जाओ कह दो कि खबर मत देना, ये काम सिद्ध होने वाला नहीं है। बैठे दिल्ली में बराबर, कहते दिल्ली में यहाँ पर बैठे हुए थे, हकीकत ले आया, अच्छी तरह पढ़ा मिला, हकीकत ले आया तब, कहते हैं कि जब श्री जी साहब जी ने वहाँ पर चिट्ठी लिखी तो कांजी भाई फौरन जाके लालदास जी को पूरी किस्सा सुनाते बताते हैं कि अभी नहीं जाना, उन्हें बना कर रखा है, जब उनका दूसरा हुक्म होगा तब एक काम कार्य करने के लिए जाना, अभी जरूरत नहीं, अभी काम को यहीं रोक दो, यहीं समाप्त कर दो। उनको पैगाम देने का, अभी पैगाम देने का समय नहीं आया, इसलिए कार्य को आगे नहीं करना है। हुक्म हुआ मनसूख मतलब रद्द कर दिया, कार्य नहीं करना है आगे, ये तुमको ना मानेगा, क्योंकि अब जब आ जाओगे तो इस समय आपका काम उल्टा पड़ जाएगा, ये बच्चों को नहीं माने, कुछ काम गलत हो जाएगा, पड़ेगी इनसे चूक अपन से हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो सकता है अपन मुसीबत में पड़ जाए, कैद में डाल दे, मार भी दे, इसलिए अपन को अभी बात करने का अवसर नहीं है, अभी समय अच्छा नहीं है, इसलिए समय देख कर चलेंगे। हमको कहा है श्री जी साहब जी जब हम दिल्ली आएंगे तब इस कार्य को हम बैठ कर करेंगे, आए के करें विचार, उन्होंने इस तरह से कहा आके हम विचार करेंगे, लालदास जी आपको ये काम नहीं करना है, अब जैसा लाग देखेंगे, कहा जब समय आएगा, लाग का मतलब दाव, जैसा समय देखेंगे उस समय हम वैसा काम यहाँ पर करेंगे, ऐसा करे करार, ऐसा काम करके अपने आत्मा का जो काम है वो सिद्ध करेंगे। मास एक रहे, 1 माह तक यहाँ सहारनपुर बुढ़िया में रहते हैं। ये चले हरिद्वार, अब यहाँ पर सामने का कुंभ का मेला लग गया है, समय आ गया कुंभ का मेले का, शरत आ गई है विजयाबुद्दीन अस्कलन को जाहिर होने की, जो ज्योतिष शास्त्री में लिखा था कि साका सालीवान का जो 1600 लगना है वो प्रकट होने वाला है, विक्रमादित्य की संवत 1735 लगने वाली है।
ज्योतिष शास्त्र में पहले से राज्य के बारे में लिखा है कि पुच्छल तारा गिरेगा, 6 यहाँ 12 महीने की साल की जगह 11 महीने की साल होगी, 1 महीने यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, ऋतु नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजी नहीं थे उस समय। कौन चलते थे? जेठ मास पोशाक। तो जब अपने शुरुआत होती है कैसे होती है? चैत के महीने से शुरुआत होती है ना। तो उस समय क्या हुआ? वहाँ पर पुच्छल तारा हुआ, तो गणना नहीं कर पाए तारों की, तो उस समय कोई कैलेंडर बना ही नहीं। इसलिए क्या हुआ, जब वो पुच्छल तारा निकल गया उसके बाद से गणना हुई। तो जो 1 साल की 12 महीने की साल होनी चाहिए थी, तो कितने महीने की हुई है? उसको कहते हैं 11 महीने की। कभी कभी आपने देखा हो कैलेंडर में लिखा होता अधिक मास, तो वो हो जाते हैं 13 महीने, होते नहीं हैं 13 कभी, लेकिन इसमें तिथियां बढ़ जाती थी। यहाँ तिथियां का 6 होना, तिथियां का 6 होना मतलब महीना का गायब होना, उसको 6 लिखा है। महीना दिन गायब नहीं हो, क्या हुई? तिथियां नहीं आई उस समय, ना कोई त्यौहार मनाए गए, ना उस समय कोई त्यौहार, न गणना हो, इसलिए उसको 6 लिखा है। इसलिए 12 की जगह 11 कह दिया। इसलिए अधिक मास में आप देखो बीच में आती हैं तिथियां, कुछ तिथियां उस समय क्या भगवान का नाम लो तो डबल तिथियां हो जाती है, 2 चौथ हो जाएंगी, 2 आठे हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, तो डबल तिथियां वहां पर हो जाती है ऐसे करके। तो कहते हैं उसको अधिक मास यहाँ पर विशेष होता है। यहाँ पर जब हफ्सा में बैठी तो उस समय अधिक मास की शोभा राज जी ने दी थी, इसलिए अधिक मास उसके अंदर वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया। यहाँ 6 इसलिए क्या किया? पुच्छल तारा जरा जो खगोल है वो क्या है, उस समय गणना नहीं कर पाया कि कौन सी तिथि कहाँ एडजस्ट करनी है। इसलिए यहाँ जो 12 महीने की साल होनी थी वो कितने महीने की होगी? 11 महीने की यहाँ पर साल होगी। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसका आता है का वर्णन यहाँ पर आता है। यहाँ बात सिद्ध करने के लिए अब श्री जी साहब जी यहाँ पर हरिद्वार में जाएंगे। यहाँ कुंभ का मेला, कुंभ मतलब होता है घड़ा, मेला मतलब हो जमावट। तो कुंभ कहाँ से निकला? जब आपने देखा होगा देवताओं का और राक्षसों के बीच में मंथन हुआ, काय का? अमृत निकालना चाहिए, सबको अमर होना है। तो देवता भी चाहते कि हम अमर हो, क्योंकि राक्षस आते कभी भी स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते, तो हमें कहीं शिव के पास, कहीं ब्रह्मा जी के पास, किसी राजा के पास जाना पड़ता है, भाई रक्षा करो हमारी। कहीं ना दशरथ राजा भी गए बचाने के लिए। कितने हिंदुस्तान मतलब पृथ्वी लोग से कहाँ जाते थे? स्वर्ग जाते थे। मतलब उस समय इतना बल था यहाँ के लोगों में कि अपने साधना से पृथ्वी से कहाँ चले जाते थे? पृथ्वी लोग से स्वर्ग लोग जाते थे, राक्षसों से लड़ते थे, देवताओं की रक्षा करते। ऐसे बहुत से राजाओं की कहानियां उसके अंदर आती रहती है कि रक्षा करते थे। उसमें रामचंद्र जी के दशरथ का भी आता है, वो काल यमन को मारने के लिए जाते हैं उस समय, है ना, ऋषि, उनने भी रक्षा की देवताओं की। तो ऐसे बहुत से ऋषि हुए, देवता राजा हुए जो करते थे उनकी रक्षा। तो कहते इस समय ऐसा ही हुआ कि अमृत पाने के लिए सबने क्या किया? मंथन किया। काय का? समुद्र मंथन। तो उन्होंने कहा भाई चलो बीच में हो, तो बासुकी नाम की उन्हें क्या सांप को बुलाया, उसको रक्षी मंदराचल पर्वत को उसको बीच में उन्होंने लिया। अब किसको मत है? तो भैया मथना तो है, तो चलो समंदर की इसको रखेंगे कहाँ? तो शिव ने अपना ही एक अंश कच्छप को वहाँ भेजा, विष्णु जी ने कच्छप उतार लिया, उसके बीच में मथानी बना दी, उस पहाड़ को उसके ऊपर रख लिया। अब समंदर का मंथन यहाँ पे होने लगा। तो कहते वहाँ से फिर क्या निकला? अमृत भी लिखे, 9 रतन उसके अंदर निकली, उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला, और ऐरावत भी निकला, लक्ष्मी उसके अंदर से निकली, है ना। उसमें से ऐरावत नाम का हांसी भी निकला, और कल्प वृक्ष निकला, है ना, परातजा जिसको बोलते। ऐसे 9 रतन वहाँ से एक शंख निकला, उसका नाम पतंजलि शंख, जो कृष्ण जी हमेशा लिए रहते हैं। तो कहते ऐसे वहाँ 9 चीजें लिख ली, अंत में क्या निकला? अमृत निकला। उसके लिए सब लोग यहाँ पर दौड़ पड़े। अब दौड़ने के लिए सब राक्षस भी दौड़ रहे हैं और देवता भी दौड़ रहे। अब आपस में यहाँ लड़ाई यहाँ पर होने लगी। अब उसको कैसे बांटा जाए? तो एक संधि हुई भैया, इसको कहते आधा आप बांटेंगे, तो यहाँ पे विष्णु जी को पे क्या होना है? मोहनी रूप धारण करके यहाँ पर आएंगे, धारण करेंगे। तो देवता जिसको लेकर जब दौड़े इसको, तो राक्षस उनके पीछे पीछे यहाँ पर दौड़े। तो जहाँ जहाँ जीव गए, तो जहाँ जहाँ बूंदें छलकी पृथ्वी के ऊपर, तो उसको कहते हैं कुंभ से बूंदें लगी, तो उसको कहते हैं कुंभ, अमृत छिड़कना। तो उसको यहाँ पर कब मनाते हैं? कुंभ का मेला बनाते हैं, उन नदियों में जाके स्नान करते हैं। तो हरिद्वार में कौन बहती है? गंगा। तो गंगा जी में जाके वो बूंद गिरे, तो वहाँ पर हरिद्वार में गंगा जी। फिर जाएंगे त्रिवेणी, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज आज कहते हैं, वहाँ कौन बहती है? त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर आती है। फिर उज्जैन, वहाँ भी नदी है, एक कौन है? छिप्रा नदी है, वहाँ पर जाती है। चौथी है कौन? गोदावरी नदी, उस किनारे बनता है नासिक, महाराष्ट्र में ये है, एक एमपी में है, ये यूपी में। मतलब चारों दिशाओं में 4 नदियाँ वहाँ पर हैं, चारों में 4 दिशाओं में कुंभ का मेला लगता है। तो ऐसे अब यहाँ कुंभ का मेला कहाँ लग रहा है? हरिद्वार के बीच में लगा। श्री जी साहब जी यहाँ पर
प्रस्थान करेंगे। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, अनेक प्रकार के धर्म के लोग आते हैं। अखाड़े आश्रम के जितने भी संसार में संप्रदाय हैं सब यहाँ पे स्नान करने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए, पाप धोने के लिए इस गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। आए हरिद्वार में, हरिद्वार के बीच में जब यहाँ पर आए, काको कहो विस्तार है, कहते उसका विस्तार देखो कैसे यहाँ पर चर्चा है उसका। लालदास जी महाराज कहते हैं साथ जी सुनो, साका साला वाहन का बता दिया, सम्मत बता रहे हैं कि किस सम्मत में है जो हाँ भविष्यवाणी लिखी की उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री जी साहब जी यहाँ पर पधारते हैं। बता दिया साका साला वाहन का 16 से पूर्ण 1600 यहाँ पर पूर्ण होने के आए हैं। उस समय लिखा था जब पूर्ण होंगे वो आएंगे। बैठा शाखा विजयानंद का, और विजयानंद जी की नई शाखा यहाँ से प्रारंभ होनी थी। इनकी शाखा यहाँ समाप्त होनी थी, एक नई शाखा यहाँ से लिखनी थी। वो किसकी शाखा प्रारंभ होगी, किसकी तिथि होगी, अखंड करने वाले वो विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की शाखा प्रारंभ होना है। तब फिराए फिर के संयन सब सुंदर साथ यहाँ पर आएंगे। विक्रमजीत के राज में, विक्रमादित्य, विक्रमजीत के राज में, विक्रमाजीत हाँ बोलो। विक्रमाजीत के राज में मतलब जीत लेखा मतलब विक्रमादित्य के राज में यहाँ पर जो जहाँ उज्जैन के राजा हुए उस समय उनकी जो तिथि है वो यहाँ पर बताते हैं। संवत 1735 की चल रही, उनसे जो विक्रमा संवत चली थी वर्ष 1735, कहते वर्ष 1735 का वर्ष यहाँ पर उन्हें तारीख बता रहे कौन में यहाँ पर राज्य की शाखा प्रारंभ हुई, किस सन में इनको विजयानंद बुद्ध निष्कलंकार का संसार में घोष होना है। तब जिद हुई फिर फिर का मतलब यहाँ पर दूसरे लोगों के धर्म के साथ में युद्ध यहाँ पर हुआ। बुद्ध ईश्वरों का ईश है, क्या बता दिया कि बुद्ध ईश्वरों का ईश यहाँ पर आने वाले हैं, वो परमात्मा यहाँ पर आने वाला है। हरिद्वार के मेले में, अब हरिद्वार के बीच में यहाँ पर चारों संप्रदाय भी आए हैं, छह शास्त्रों के मानने वाले, 10 नाम के सन्यासी और भी बहुत यहाँ साधु संतों का मेला लगा हुआ है। 4 संप्रदाय ताही, कहते 4 संप्रदाय के लोग यहाँ पर आए हैं। खट दर्शन भी कहाँ मिले, कहते दर्शनी भी यहाँ पर आए हैं। 10 नाम सन्यासी जाही, और 10 नाम सन्यासी भी यहाँ पर, इनके भी अखाड़े यहाँ पर इनके आश्रम बने हुए हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम, यहाँ चारों वर्णों के आए हैं, क्षत्रिय भी आए हैं, वैश्य भी आए हैं, ब्राह्मण शूद्र सब यहाँ पर आए हैं, सभी जाति के लोग यहाँ पर आए हैं। सभी भाई एक ठोर, सब एक ठोर यहाँ पर सब गंगा जी में स्नान करने आए हैं, क्योंकि पाप धोना है। जीवन भर क्या पाप धोते करते रहे, अब एक समय मिलता है 12 बरस में एक जगह, मतलब 4 बरस में 4 जगह लगता है। यहाँ ये लगा, 4 बरस बाद फिर यहाँ इलाहाबाद में लगेगा, इलाहाबाद के बाद 4 बरस फिर आगे वहाँ उज्जैन में लगेगा, उज्जैन के बाद फिर नासिक में लगेगा। तो कहते हैं हर एक 4 बरस में एक बार कुंभ का मेला इन 4 स्थानों में आता है। और 12 बरस के बाद जहाँ पहले हुआ वहाँ आएगा। अब एक बार हरिद्वार में हो गया तो 12 साल बाद फिर हरिद्वार में वो ये मेला लगेगा। तो ऐसे इनकी चक्र चलता रहता है। इस तरह से ये संसार में इस तरह से धर्म को प्रचार करते हैं। सबने देखा श्रीराज को, यहाँ पर जाते हैं, सब धर्म अपने अपने लगाए हुए हैं। किसी के ऐसे तिलक, किसी के लंबे तिलक, किसी के गोल, कोई अलग भेद पहना है, कोई नीले, कोई पीले, कोई काले, कोई उजले, सब अपने अपने भेद बना कर भी बैठे हैं। अनोखा भेद सब कोई धारा किए हुए, तो कहीं भगवे भेद धारा किए, कोई काले कपड़े वाले भी हैं वहाँ पर, कोई नीले कपड़े वाले भी हैं, सफ़ेद कपड़े वाले भी हैं, कोई का तिलक गोल है, किसी का खड़ा है, कोई का लंबा है, कोई पूरे शरीर में पूरा बबूत लगाए बैठे हैं, कोई जटाधारी हैं, कोई पूरे मुंडे हैं, कोई एक माला पहने, कोई हजारों माला धारण की, कोई सीधे खड़े, कोई उल्टे खड़े हैं, कोई आगे के बीच में बैठे, कोई पानी के बीच में बैठे। जहाँ देखो जहाँ जमघट ही जमघट अलग प्रकार का दिखाई देता। ऐसे में सब अपने अपने मथुरों को बैठ के बैठे हैं और सब कह रहे आओ हमारे पास, हम परमात्मा की पहचान करें। और बुला भी रहे हैं सब संसार के, जितनी जनता गई है खूब, तो सबको बुलाओ। धर्म नहीं चलेगा तो धन कहाँ से आएगा? तो धर्म में का धन इकट्ठा करने में संसार के लोग लगे हैं। जा क्या ना, धर्म में के धन को छुड़ाना है। धक धक मांगत भी कहते ना, धर्म एक चौपाई भूल रहे फिर देखो यार। तो कहते यहाँ ऐसा जमघट यहाँ चारों तरफ यहाँ पर लग रहा, गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत धान, धिक धिक पड़ो जो मानवी जो बेचत हैं भगवान। यहाँ जमघट चारों तरफ यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, चारों तरफ यहाँ पर गंगा के किनारे ऐसा जमघट यहाँ चारों तरफ है। अब श्री जी साहब जी का स्वरूप अलग है, क्योंकि देखा है कौन सी पाग है सिर के ऊपर, लाल रंग की अलग से पाग है, जो तिलक है वो अलग है, जो पट्टा है वो हरे रंग का अलग दिखाई देता है, जो जामा पहने वो सफेद रंग का है। जो भून मिलावे का जो स्वरूप है वो जामा यहाँ धार कर ऐसा कोई पहनता ही नहीं है।
ऐसा स्वरूप नहीं दिखाते। अगर भगवा पहन के जाते तो कहते भाई ये संपदा रामबाजी आ जाओ हमारे पास। नीले पहन के जाते थे, दूसरे बुलाते, काले पहन के जाते थे तो वह मिल नहीं जाते। इसलिए राज जी का स्वरूप अलग है। लालदास जी कहते हैं अब वो सामने देखे भैया ऐसा स्वरूप तो हमने कभी देखा नहीं है। न तो तुम 4 संप्रदाय में हो, न शास्त्रों में, न 10 नाम सन्यासी में। भैया आपका मत कौन है? आपका भेष हमें अलग से दिखाई देता, चंदन भी अलग से दिखाई देता है। 2 डंडी है, एक सफेद और एक लाल है, बीच में लाल बिंद का ऐसा कोई लगाता नहीं है। कोई यहाँ से लगाएगा या कोई पूरे में, कोई की एक डंडी है तो कोई बीच में बिंदा नहीं लगाता है। तो अलग अलग इनका चंदन की शोभा भी अलग है, मुखार में अलग अलग दिखाई देता है। सुमरनी उनके हाथ में रहती है, माला तुलसी की गले में डली रहती है। हमेशा राज्य का स्वरूप वहाँ दिखाई देता है। कीनी दिल सक और सक देते जब भव्य स्वरूप को देखता है, प्रकाश नूर उनके झलक रहा है। चारों सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करके जब आते, उनका नूर उनकी चाल को देखकर सब दम में रह जाते। ऐसा स्वरूप हमने कभी देखा नहीं है, ऐसे महात्मा हमने कभी देखे नहीं है। कहा तुम्हारी राह नहीं है। हमको तो लगता है कि आपकी राह मतलब आपका धर्म हमारे धर्म से थोड़ा अलग दिखाई देता है। हम सनातनी हैं, अलग दिखाते। देखो हमारा भेष अलग है, हम लोगों की जो वेशभूषा है अलग है, इससे आप जुदे दिखाई देते। आप कौन हैं? हम सुनी न देखी कान। क्योंकि आज तक मैंने कभी देखा है न कभी सुना है। क्योंकि बताएंगे आगे कौन सी संप्रदाय, इसलिए लालदास जी पहले से बता दिए। ना तो हमने कभी आपके धर्म के बारे में सुना है, न आपकी ऐसा इस शोभा को देखा जो शोभा आप धारण किए हो। आपने जो स्वरूप जो श्रृंगार किया, हमारे यहाँ कोई साधु संत ऐसा श्रृंगार धारण नहीं करता है। झाड़ो दीजिए आप, इसलिए अपना परिचय दीजिए कि आप हो कौन, कहाँ से आए हो, कैसे हो, आपका मत क्या है, गोलोक गया, आपका मंत्र क्या, सब इन्होंने पूछ दिया। तुम हम मार्ग में ना है, तुम हमारे मार्ग में नहीं हो, आप सनातन धर्म के नहीं हो, आप हमारे हिंदू धर्म के नहीं दिखाई देते। तब कहे वचन श्री राज ने, तब राज जी ने सीधा सीधा कह दिया भैया हम आपके नहीं हैं, हम आपसे बिल्कुल जुदा हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल हम नए आए हैं। क्योंकि भागवत कहती है वो नया धर्म लेकर आएंगे, उनके वचन अलग होंगे, उनका वेशभूषा अलग होगा, उनका ज्ञान अलग होगा। तो आपको ऐसे परमात्मा की पहचान जो आज तक कभी आए नहीं है, तो उन परमात्मा की संसार को दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम अलग हैं, आपसे बिल्कुल जुदा है, आपने हमें पहचाना ही नहीं है, आप सत्य को नहीं पहचानते, आप असत्य की पूजा करते हैं, हम सत्य को जानने वाले, इसलिए हम बिल्कुल आपसे जुदा हैं। तुम प्राचीन पुरातन, जरूर है कि आप प्राचीन पुरातन आप मानते, हम तो नए हैं, संसार में हमारा प्रकटन नया हुआ है, हमारा ज्ञान भी संसार में नया आया है। सो कहो हमें समझाए। अब वो सामने वाले बोले भैया समझाओ, अगर आप नए हो कैसे, तो अपना परिचय दो, बताओ आपकी संप्रदाय क्या है, आपका कुल क्या है, आपकी देवी क्या है, आपकी ग्रंथ क्या है, आपकी तीर्थ करने के स्थान क्या है, आश्रम क्या है, पूरे प्रश्न ने यहाँ पर रगड़ दिए इकट्ठे। अपनो इष्ट जो धर्म, बताओ भैया अपना इष्ट बताओ, अपने धर्म बताओ, कौन से देवता की पूजा करते हो जो हम करते हुए हैं, किन से कोई बाहर है, अपना धर्म बताओ, इष्ट बताओ। क्रोध धर्म को छोड़ के, अब यहाँ पर शिव जी साहब जी यहाँ बताते हैं चित्त सो कहो समझाए। पहले नंबर है, कोई भी धर्म की बात होती है तो पहले नंबर मन से क्या है, क्रोध पहले त्यागना है, अहंकार पहले खत्म करना है, पहले मन को शांत करना चाहिए, बुद्धि को चित्त को मनन करना चाहिए हर एक बात को। इसलिए अपने पहले मन को बुद्धि को शांत करिए, निर्मल करिए, पवित्र करिए, फिर वह हम धर्म की बात आपसे करेंगे। कहो यथार्थ वेद लें, जो वेद में यथार्थ में जो कहा गया वो हम आपके बात करेंगे। सोई ग्रहे हम आए, हैं? सोई ग्रहे हम आए। हाँ, तो जिस तरह से वेद शास्त्रों में जो बात कही गई है उसको हम आज ग्रह करेंगे। आप अपनो दृढ़ाओ जो होए, क्योंकि जो हम आपसे जो बात करेंगे, हम आपसे बात करें जो कैसे होगी कि जो बात हम कहें तो आप निर्मलता से सुने, और जो आप बात करेंगे तो वो हम सच्ची से, जब एक दूसरे के मन में दृढ़ता होगी, विश्वास पैदा होगा। सो हमको देव बताए, इसलिए हम आपसे जो बात करें तो हम आपको बताएंगे, और जो आप चर्चा करें तो हमें बताना। जो जिसके बीच में बातचीत हो, अगर हमारे में किसी प्रकार की शंका है तो आप हमारा समाधान करें, आपके मन में होगी तो हम आपकी समाधान करेंगे। तापर शक हमें हो वहीं, अगर कहीं किसी चर्चा करते समय किसी प्रकार की हमें शंका होती तो आप क्रोध नहीं करना, दावा नहीं करना, नहीं हमने ऐसे ही लिखा ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं दिखाना, द्वेष नहीं, अहंकार में नहीं करना। जो भी काम है ना शीतलता से, नम्रता से बात करना, हमारे मन की जिज्ञासा को शांत करना। सो तुम जो मिटाए, हमारे मन में जो शंका है उनको मिटा देना। तब बोले राम ने जो, वहाँ सामने जो बैठे थे वो बोले अब यहाँ पर
सब शास्त्र मत इष्ट। अब वहाँ सबसे पहले जो आए सामने करने के लिए, भैया हम जाते संसार में सबसे ज्यादा हम श्रेष्ठ हैं, तो रामानुज वाले सबसे पहले आके उनके जो साधु संत थे वो आके शंकराचार्य आगे बैठे थे। कहो अगोचर पंथ सही। कहते उन्हें अपनी अब पंथ बताते हैं, गोच बताते हैं। एक ही चीज अब उनको शिव जी साहिब जी को यहाँ बताने लगे। अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ हो जाने वाली है। देखो अपनी दृष्टि। कहते हम अपनी बता रहे, इसलिए अपनी बुद्धि, अपने बुद्धि से हमारे वचनों को सुनिए। हमारे गुरु धर्म में, हमारे गुरु धर्म के अंतर्गत जो कहा गया है, मंत्र क्या है, शाला क्या, एक ही चीज हम आपको बताएंगे। कहीं नाम माला उर्माई। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ नाम की माला को जपते हैं, हरि नाम की माला को हम जपते, हरि नाम करके जपते हैं। अच्युत गोत्र अतसूत, और हमारे गोत्र का नाम अच्युत है। प्रभु अनंत शाखा जो आई, जो हमारी शाखा है, जो प्रभु नाम की, क्या अच्छी तरह पढ़ो। प्रभु अनंत शाखा जो आई, हमारी जो शाखा है वो कहा अनंत नाम की है। शुक्ल हमारो वर्ण है। और हम जो कपड़े पहनते हैं वो सफेद पहनते हैं, हमारा उज्जवल वर्ण है, सफेद है, उज्जवल है। सब वर्णों से बाहर, सबसे बाहर मतलब हम सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। श्याम वेद द्वार श्रवण। और कहते हम जो साम 4 वेद ब्रह्मा जी की चारों दशाओं से नहीं, साम वेद को हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ लेते हैं। मुक्ति समीपी जाहे। और 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। कौन देते हैं? ब्रह्मा विष्णु। कहते हैं ना, समीप होती है, सालोक होती है, सायुज होती है, सालोक होती है। 4 तरह की मुक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं। तो हम समीपी मुक्ति की मानते हैं। अगर हम इस ज्ञान को पढ़ेंगे, परमात्मा हमें अपने समीप रखेगा। मठ बैकुंठ है हमारो। और हम जहाँ अगर जाएंगे शरीर छोड़कर संसार में, तो हमारा जो मठ है ज्ञान का, हमारी मुक्ति का स्थान वैकुंठ धाम हमारा है। हमारा उसको हम मठ मानते हैं अपना। सुमेर पर दक्षिणा जाने। और सुमेर जो पर्वत है मृत्यु लोक के अंदर आया है, जो 1 लाख योजन का बताया गया है ऊंचा, कहते उसकी हमारी परिक्रमा देने से हमारे सब बंधन छूट जाते हैं, हमारे कर्म छूट जाते हैं। बीज मंत्र निराकार है। और हम निराकार, परमात्मा का हम कोई स्वरूप हमारे पास नहीं, हम निराकार को मानते हैं। परमात्मा कैसा है? निराकार, उसका कोई आकार संसार में नहीं है। नव संब्रह्म महिमान। हम सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म को मानते हैं। पद्म नाम जो क्षेत्र है, पद्म नाम का जो कहा गया जो क्षेत्र है, उसके हम वहाँ पर स्नान करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तीर्थ करते हैं। मेरकोटा सुख विलास है। मेरकोटा हो गया है ना, मेरकोट नाम का जो स्थान है, वहाँ जाके हम इसके स्नान करते हैं। लक्ष्मी इष्ट गोप है। हमारी जो इष्ट गोप है कौन है? हमारी लक्ष्मी जी हमारी इष्ट हैं। अजल उजल अति प्रकाश है। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। ये पद्धति लक्ष्मी से चली। और जो हमारी पद्धति चली है रामानुज जी जिन्हें चलाई संसार में, लक्ष्मी जी लेकर आई। ये पद्धति बिन भ्रम आए, बिन भ्रम आए। हाँ, ये पद्धति से हमारे अंदर किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता, सब भ्रम छूट हो जाता है, हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। इस तरह रामानुज वाले बोलते हैं। 14 भवन पर बैकुंठ। और कहते हैं 14 भवन के ऊपर जो बैकुंठ है वो हमारा मुक्ति का स्थान है। सोई अखाड़ा सुहाए। अखाड़ा मतलब हमारे मुक्ति का स्थान है। रंगनाथ हम धाम है। रंगनाथ दक्षिण भारत में विष्णु जी का एक स्थान है, रंगनाथ धाम जिसको कहते हैं, जहाँ विष्णु जी लेटे हुए हैं। कहते वो हमारा धाम है। वहाँ पर नदी कावेरी तीरथ, उसी के बगल में कावेरी नदी बहती, हमारी वो तीरथ है। देवी है कमला सही। वहाँ कमला जो शेष साई नारायण की जो पैर दबाती है कमला देवी, उनको हम अपनी देवी मानते हैं। सारे सवे अर्थ है। कहते उनको जपने से, उनको याद करने से हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री नारायण है देवता। और नारायण हमारे देवता हैं। विष्णु आचार्य। और विष्णु जी हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें इस संसार में फैलाया। गायत्री है अलख निरंजन। और गायत्री अलख हमारा मंत्र है। कई पद्धति रामानुज सोए। इस तरह रामानुज महाराज लोगों ने अपनी ये पद्धति यहाँ पर बताते हैं। सुन पद्धति श्रीराज ने। श्रीराज जी जब ये पद्धति को सुनते हैं तो बता दिया आपने, वैकुंठ से लेकर पाताल तक और पाताल से लेकर वैकुंठ तक, सिर्फ एक वैकुंठ के अंदर ही, मृत्यु लोक के अंदर की ही बात कही है। तो हमने अभी कहीं बताया ही नहीं है कि जब संसार खत्म हो जाएगा, जब वहाँ प्रलय होगा, तो परमात्मा का घर कहाँ है, वो मुक्ति कहाँ है, आवागमन का चक्कर कैसे, मन को अमरता कहाँ प्राप्त होगी। ये प्रश्न जो है। हाँ, श्री जी साहब जी ने जो प्रश्न किया, कहो पंथ अगाध जो पंथ जो अगाध है कहा, जो आपने शेष अपने आप को बताया।
तुम धन राम निज ते है, तुम धन राम निज रामानुज ते है, तुम धन रामानुज संप्रदाय वाले जगमाए की कही तुम धन हो। तब ने तो सब कुछ जो भी बताया है, ये बातें बताई सब यहाँ बता दी। एक दक्षिण भारत में नहाने के लिए कह दिया, एक उत्तर भारत में यहाँ पर ले गए, फिर पताल में ले गए, फिर बैकुंठ। जो भी कहा है आपने बैकुंठ से आगे मृत्यु लोक के आगे कोई बात आपने नहीं की है। और वेद शास्त्र आपके बताते हैं कि जब महाप्रलय अनंत प्रलय होता है कि स्वर्ग बैकुंठ तक सब नष्ट हो जाता। तो बताओ परमात्मा का घर कहाँ है, मुक्ति किसको मिलेगी? कहे वेद जगत को नाश है। वेद कहते हैं कि जगत ना मिटने वाला है। तुमने पूरा बता दिया, कह दिया 14 लोक तक क्षर ब्रह्मा विष्णुमय सबका लय हो जाता है। ये क्षर ब्रह्मांड संसार में नहीं रहता है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय बता दिया, पिंड मतलब शरीर और पिंड दोनों यहाँ नष्ट हो जाते हैं। तो बताओ परमात्मा का स्वरूप आत्मा कहाँ मोक्ष प्राप्त करेगी? तो कहाँ जीव के वास है? बताओ जीव कहाँ मोक्ष मिलेगा, उसको अखंड मुक्ति कहाँ मिलेगी, वो कहाँ जाता है, कहाँ से पैदा होता, उसका स्थान तो बताना चाहिए कहाँ पर है। संसार में है, संसार के बाहर है, और उसके भी परे कहाँ पर उसका मोक्ष है। तब बोले नीमानुज अपने मानुज वाले यहाँ पर आए, रामानुज चले गए, अपने लोग यहाँ पर आएंगे। वेद इष्ट जप धाम है, हमने अपने वेद इष्ट सब यहाँ पर बताना शुरू किया। अपनी संप्रदाय सब कहो, हमने अपनी संप्रदाय बताई। मूल ग्रह विश्राम है, हमारे वचन को आप सुनिए। मथुरा रहे साला सही। अब इन्हें भी शुरू किया यहीं से, मृत्यु लोग से ही शुरू करते हैं सब। किसी को पता नहीं परमात्मा। कहते मथुरा हमारी साला है, ये दिल्ली के पास जो मथुरा है ये हमारी साला है। धर्म क्षेत्र गोकुल, और उसके पास में हमारा गोकुल हमारा धर्म क्षेत्र, हम धर्म करते हैं। सुख विलास वृंदावन, और वृंदावन वहाँ पर गांव है, उसके अंदर हम रमते हैं, खेलते हैं, हमारी आत्मा को सुख मिलता है, वहाँ जाके आनंद लेते हैं। धाम द्वारका नीत है, द्वारका पूरी यहाँ पर बनाई हुई थी जो द्वारका किसने, कृष्ण जी ने नई बताई। कहते वहाँ हमारे पूरी है, वहाँ जाके हमारे सुख मिट जाते हैं। आजकल वहाँ जामनगर के पास है द्वारका समंदर में नदी गोमती तीरथ, गोमती नदी है। वहाँ पर गोमती नदी के मार्कंडे जी का स्थान है, कहते वहाँ पर है, बहती बिहार में है, गोमती नदी बहती है। ईष्ट रुक्मणी होए, और रुक्मणी जो कृष्ण जी की धर्मपत्नी है रुक्मणी, जिनको हर के ले गए थे, तो कहते हमारी वो देवी है। यजुर्वेद हर नाम की माला, सबने एक एक वेद पकड़ रखा है। इन्हें साम वेद पढ़ा, अब इन्हें हम अजुर्वेद का ज्ञान करते हैं। हारे छल सब सोए, कहते क्यों पढ़ने से हमारे अनेक प्रकार के जो मन के छल है वो सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बिंद्रा देवी मुक्त स्वरूपी, बिंद्रा देवी, हाँ बिंदा देवी, तुलसी को ये अपनी देवी मानते हैं, है ना। बिंदा देवी की कहानी अब समय नहीं है, फिर बाद में आपको बताएंगे। कहते बिंदा देवी क्या है, इनके यहाँ पर ये उनकी देवी मानते हैं, तुलसी की जो पूजा करते हैं उनकी देवी मानते हैं उनको। प्रारंभ मंत्र ओमकार है, प्रणव ओम ओमकार, ओम सोम है ना, ओम सोम सत्यमसी, ऐसे करके जो प्रणव उनका जो ओम को बचते हैं, इसका जो मंत्र जाप करते हैं। एक गायत्री ने पकड़ा, ये प्रणव ओम को मंत्र का जाप करते हैं। चली संप्रदाय सनकादिक, कहते सनकादिक ब्रह्मा जी की जो मानसिक पुरुष सनत सनंदन सनत कुमार जो सनकादिक चार हुए, इनसे हमारी संप्रदाय चली। इनने संसार में हमारी संप्रदाय को जाहिर किया। प्राचीन मत सार है, ये हमारा प्राचीन मत है, इसको आप सार करके ग्रहण करिए। गोपाल वंश है, गोपाल वंश हमारा जो वंश है, जो हमारा वंश गोपाल वंश से चला है, और गायत्री मंत्र को हम पढ़ते हैं। गोपाल मंत्र है ज्ञान है, हम गोपाल मंत्र को राधा कृष्ण वाले पढ़ते रहते हैं ना, श्री राधे राधे गोपाल गोविंद भज, ऐसा हमारा जो मंत्र चलते हैं। नारद है आचार्य, और हमारे आचार्य मतलब नारद जी हैं, उनसे हमें शिक्षा दी, हमें दीक्षा दी है, उन्होंने ज्ञान हमें दिया। दुर्वासा मान की, जो ऋषि दुर्वासा ऋषि हैं वे हमारे ऋषि हैं। ये पद्धति नियमनुज हुए, अब इस तरह नियमनुज महाराज संप्रदाय वालों ने शिव जी साहब जी को अपनी पद्धति बताई। तब बोले प्रश्न श्रीराज ने, अब श्रीराज जी ने यहाँ पर प्रश्न किया उनसे, तुम में नहीं विचार है, तुम्हें कोई विचार नहीं, तुमने तो सब यहीं के बता दिया। यहाँ तो बैकुंठ भी ज्यादा नहीं बताया, सब तुमने संसार के बता दिया। कछुक ही जग के परे की, कछु न गज के परे की एक भी शब्द आप बोलते नहीं हो। कछु जगत मंजार, और कछु यहाँ की कहूँ वहाँ की बताते हो, जोड़ते हो। सार असार को एक किए, तुमने सत्य असत्य को सबको यहाँ पर जोड़ दिया। मिले नहीं मतभेद, क्योंकि ओमकार की बात की ना, ओमकार कहाँ पर है, क्षर के परे ओमकार,
अव्यकृत का जो चौथा अंतःकरण है जिसको अव्यकृत कहते हैं उसमें यहाँ पर है, वहाँ पर बैठे हैं। तुम बिना सदगुरु क्या करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चे सदगुरु नहीं है, तुम्हारे अंदर तारतम्य ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें सच्चा सदगुरु मिला, इसलिए तुम्हें सत्य की पहचान नहीं है, असत्य की पहचान नहीं। तुमने सत्य और असत्य को दोनों को जोड़ दिया है, ब्रह्म माया को एक कर दिया। छूटे नहीं भव खेद, छूटे नहीं भव खेद। इसलिए तुमसे यहाँ भाव सागर के पार को भेद नहीं समा पाए, न संसार का भेद समझ पाए, न संसार के परे जो परमात्मा उसके स्वरूप की तुम्हें पहचान हो पाई। तब विष्णु श्याम आचार्य ने पूरा प्रकरण देख लेंगे, ज्यादा चौपाई ज्यादा कितने 68 है। तब विष्णु श्याम आचार्य, अब विष्णु श्याम आचार्य यहाँ पर आए, यहाँ सामने आते हैं, अपनी संप्रदाय सब अपनी संप्रदाय इनको बताते हैं। इष्ट उपासना वेद जप, इष्ट उपासना ये सब एक एक करके बताते हैं। कहो सुनो तुम अब, हे महाराज एक महात्मा हमारी सुनिए, हमारे देवता सुनिए, हमारे आश्रम सुनिए, हमारे ऋषि सुनिए। विष्णु कांची है धर्मशाला, बताए विश्व काशी हमारी धर्मशाला है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ हमारा कहा गया है, जो दक्षिण भारत में एक स्थान है, यहाँ पर वहाँ शिव जी की पूजा होती है। सुख विलास इंद्र दमन नमद, कहते हैं सुख विलास है हमारे इंद्रियों का दमन करना, हमारे इंद्रियों के जो काम क्रोध मोह इसको हम जब त्यागते हैं हमारे इंद्रियों को सुख मिलता है, ये हमारा काम है, ये हमारा सुख है। जहाँ निर्मल सब होए, हमारी आत्मा जहाँ निर्मल होती है गुण इंद्रियों के परे, हम इसको अपना धर्म मानते हैं। मारकंड है तीर्थ है, मारकंडे का जो जन्म स्थान है हमारा वो तीर्थ स्थान है। परसोत्तमपुर धाम है, और परसोत्तमपुर जो हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही, और लक्ष्मी जो हमारी इष्ट हैं। जगन्नाथ सेवन उपासना, और जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में जो रहते हैं, जो उनके जो ब्रह्मा जी कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, कृष्ण जी हैं, बलदाव जी हैं, सुभद्रा, ये साथ में जो तीनों मूर्तियां हैं, तीनों की पूजा होती है, तीनों स्वरूपों की, ये हमारे देवता है। अथर्वेद हमारो सही, अब इन्हें अथर्वेद पकड़ लिया, एक दिन सामवेद अजुर्वेद, अब इन्हें अथर्वेद पकड़ लिया। कहते अथर्वेद को हम सुनते हैं। माला नाम की सार है, और माला नाम की माला भरते, हरि राम करके जपते हैं। अच्युत है गोत्र, अच्युत हमारा गोत्र है। त्रिपुरारी शाखाधार, त्रिपुरारी हमारी शाखा का नाम है। शुक्ल वर्ण तुम जानियो, हमारे भी वस्त्र सफेद, हमारा शुक्ल वर्ण है, हम सफेद उज्जवल मानते हैं अपने आप को। तुलसी मंत्र है जे, और तुलसी नाम की माला को हम जपते हैं। जल बिम्बारी, जल बिम्बदाई देवी, जल बिम्बदाई देवी को हमारी देवता हैं। वामदेव आचार्य, और वामदेव हमारे आचार्य कहे गए हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, और ब्रह्म गायत्री को हम ब्रह्म मानते हैं। महादेव संप्रदाय, और हमारी संप्रदाय महादेव से चली है, शिव जी ने संसार में लेकर आए हैं। सयोज मुक्त हमने ग्रही, सायोज है बोले, हाँ सायोज मुक्ति मतलब कहते उसी में मिल जाना, उसके स्वरूप को हम मानते हैं कि हम परमात्मा में लीन हो जाए, ये हमारी मुक्ति है। हाँ ठीक है, सायोज मतलब उसी में मिल जाना। ये विश्व श्याम संप्रदाय सुहाए, इस तरह हम विश्व श्याम संप्रदाय वालों ने बोले तुम तो ये जगत में कही, तुमने सब इस जगत के अंदर की बात की हैं। ये कही बचन श्री राज, अब सरसी जी साहब जी ने उनसे बोले वेद पुराण जगत जगन्नाथ को नाश कर, क्योंकि वेद पुराण में जगत को नाश कहा गया है। रहे कहाँ संप्रदायवाद, तो बताओ तुम्हारी संप्रदाय कहाँ रही? तुमने तो जग के एक परे की बात नहीं, सब यहीं के बता दिए हैं। जब ये नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी संप्रदाय, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे नारद जितने कहाँ जाएंगे, कहाँ पर विराजमान होंगे? तब कही माधवाचार्य ने, अब 3 निकल गए, अब चौथे आए माधवाचार्य सामने यहाँ पर आए। हमारी संप्रदाय जो एक, हमारी जो संप्रदाय उसको सुनो। गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वे, हमारा गोत्र इष्ट क्षेत्र सब हमारे नाम सुनिए। सुनो आप तुम सोए, हे ब्राह्मण, हे देवता हमारी बात सुनो। पुरी अवंत का साला सही, हमारी उज्जैन जो अवंतिकापुरी है जो हमारी साला है। नीम खार क्षेत्र होए, नीम खार क्षेत्र हमारा है। सुख विलास सहे अंग
अंकपात मद। कहते हम अपने इंद्रों को कष्ट देना, अपने गुण इंद्रियों के तपाना पिताना तप करना व्रत करना, ये हमारा क्या है सुख है, इससे सुख मिलता है हमें। बद्रीनाथ धाम है सोए। और बद्रीनाथ आजकल सब लोग जा रहे हैं, वहाँ बर्फ गिरती है हिमालय के ऊपर, यहाँ पर हरिद्वार के आगे बद्रीनाथ हमारा धाम है। अलखा नदी तीर्थ हमारा, वहीं से बगल में अलखा नदी बहती है, फिर जात में गंगा जी में मिल जाती है। विद उपासना जान, विद उपासना जान, ये हम वेद वेद विद वेद हमारी विधि है, इसकी उपासना हमारी जो है तो देखिए। सावित्री जो इष्ट है, हमारी जो ब्रह्मा जी की पुत्री सावित्री हुई है, जिनको सरस्वती करके कहा गया, हमारी इष्ट हैं, देवता हैं। आद्वेदारी मान, आद्वेद ऋग्मान, आद्वेद ऋग्मान, वेद हमारा जो वेद है हम इसको मानते हैं, ऋग्वेद को। हर नाम की माला, हरि नाम के नाम को जपते, भगवान के नाम जपना हमारा स्वभाव है। विष्णु गायत्री है गान, और विष्णु का नाम को हम जपते हैं। विष्णु हम शुरू मंत्र में विष्णु हंस रूप मंत्र है, जो विष्णु जी के हंस रूप से आए थे, हंस रूप से जो उनका मंत्र है ओम हंसा परम हंसा, इसको हम जपते हैं। ब्रह्माचार्य ना, और ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हमारी ऋषि पुण्य देवता हंस ऋषि पुण्य देवता, जो ब्रह्मा जो विष्णु जी हंस रूप के बन के आए थे वो हमारे देवता हैं। ब्रह्म के संप्रदाय आए, ब्रह्मा जी से हमारी संप्रदाय चली। सालोक मुक्त है हमारी, हम सालोक, हम उसी लोक में पहुंच जाए, हमारी मुक्ति का स्थान है। ये पद्धति माधवी सुहाए, कहते माधवी वालों ने अपनी ये पद्धति यहाँ बताई। चारों संप्रदाय ने अपनी पद्धति, अपने इष्ट, अपने देवता, अपने मुक्ति का स्थान सब ने एक एक करके बताया। एक ने सायुज बता दिया, एक ने सालोक बता दिया, एक ने सामयिक बता दिया, एक सामयिक ने सालोक यूज बता दिया, सब ऐसे करके चार चार बता दिए। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, श्री राज जी ने उनसे प्रश्न कहा, ये तो कही जगमाई, तुमने जो भी कहा सब संसार के अंतर्गत ही बताए, सब मृत्यु लोक के यहाँ के नाम बताए हैं। कहे वेद जग भरम है, क्योंकि वेद सब कहते सब नाश से मिटने वाला है। तब मुक्त कही सुखाई, तो बताओ ये जीव का मुक्ति का स्थान कहाँ है, आत्मा कहाँ मुक्त होती है? हाँ दोहरा दो। तब मुक्त कही सुखाई, तब मुक्त कहीं कहाँ है। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माही, ये तो कही जग माहे। कहे वेद जग भरम है, कहें वेद जग भरम है। तब मुक्त कही सुखाई, तब मुक्त कहें तो काहे, तब मुक्त कही सुखाई, तब मुक्त कहें तो काहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय।